चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। बेटा डायरेक्टिंग में हम कितना पढ़ चुके कि डायरेक्टिंग क्या होती है? किसी को गाइड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्पायर करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी से काम करवाना, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं बेटा और काफी इसके फीचर्स और इसके मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। डायरेक्टिंग क्या करती है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, है ना भाई। बाकी हमने पढ़ लिया। फिर इसमें हमने पढ़े 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नंबर 1 इज सुपरविजन, ऊपर से देखना। नंबर 2 मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमने पढ़ी मोस्ले हिरार्की थ्योरी। मोटिवेटर होते हैं 2 तरीके के, मॉनिटरी मोटिवेटर और नॉन मॉनिटरी। ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया। अब 2 एलिमेंट और रह गए, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीडरशिप। मोस्ले हिरार्की थ्योरी जरूर पढ़ना बेटा, वो काम में आ जाती है। लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज लीडरशिप बेटा? Leadership. Leadership The behavior people to work. Leadership is a quality. is a quality to lead someone. किसी को लीड करने की क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं। Leadership is a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily toward achievement of organizational goal. लीडरशिप क्या होती है? आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, उसके बिहेवियर को साइकोलॉजिकली उसे कंट्रोल कर रहे हो। किस लिए कंट्रोल कर रहे हो? कि ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। ये याद रखना बेटा, लीडरशिप क्या होती है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। आप दूसरे को एक चीज की इतनी अच्छाइयां बता दे रहे हो कि वो मन मोहित हो जा रहा है और उसे लग रहा है सब कुछ अब इसी में है। लीडर यही तो होता है बेटा, है ना भाई। हिंदुओं को इतना बता दो कि हिंदू खतरे में, तो एक लीडर है उनका, अब वो उनसे बार बार यही कह जा रहा है हिंदू खतरे में, तो उन्हें बस अब यही लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो उनके वजह से वो लीडर बना पड़ा है अभी तक, है ना। यही बात है। तो लीडरशिप क्या होती है बेटा? लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बिहेवियर को क्या करना? इन्फ्लुएंस करना अपने फायदे के लिए। Leadership indicate the ability of individual to maintain good interpersonal relationship with follower and motivate them contribute to achieve organizational objective। वही organizational goal बेटा। देखो leadership indicate the ability, कौन सी ability को indicate करता है? To an individual to maintain good interpersonal, आपके दूसरे से रिलेशनशिप कैसे हैं, ये भी क्या होती है बेटा? एक लीडरशिप होती है। अगर आपके सबसे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो आपकी लीडरशिप अच्छी होती है ना। कुछ लोग ऐसे होते थे वो हर प्रधानी में जीतते हैं, तो ये भी क्या होती है बेटा? एक लीडरशिप होती है कि आपके रिलेशनशिप लोगों से कैसे हैं। अगर आपके सबसे अच्छे रिलेशनशिप है तो आप एक अच्छे लीडर हो, है ना भाई। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो लीडरशिप का फिलहाल क्या होता है? मतलब लीडरशिप का फिलहाल मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप वो एबिलिटी है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, लीडरशिप सामने वाले के बिहेवियर में क्या करती है? चेंज करती है। हिटलर ने बेटा लीड किया नहीं किया लोगों को? हिटलर ने लोगों का बिहेवियर चेंज किया नहीं किया? ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लीडरशिप शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर। लीडरशिप कौन सा रिलेशन बताती है? लीडर के और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशन है? नरेंद्र मोदी और प्रजा के बीच में क्या रिलेशन है? लीडरशिप इज अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप किस लिए होती है बेटा? अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप क्या होती है भाई? कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है आपने एक बार कह दिया भाई हम राजा हैं तो बस आप राजा हो। आपको हर टाइम क्या करना पड़ता है बेटा? लीड करना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि लीडर और फॉलोअर में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा। Many times the success of an organization is attributed to the leader, but due to credit is not given to the follower. Follower make a person good leader by acceptance of leader। जैसे कि आप मेरी एक बात समझो, MS धोनी लीडर था टीम का, है भाई,
और जो और लोग थे वो फॉलोअर थे एक तरीके से, मान लो, है ना। वर्ल्ड कप 2011 में MS धोनी जो था वो लीडर था और बाकी के सब क्या थे, फॉलोअर थे। तो जब एक टीम जीते तो क्या करना चाहिए लीडर को, जो फॉलोअर है उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि भाई विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की इसलिए हम जीते, गौतम गंभीर ने अच्छी बैटिंग की हम इसलिए जीते। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। इससे क्या होता है बेटा, जो फॉलोअर है वो हमेशा फॉलोअर रहता है, वो लीडर नहीं रहता है। वरना क्या होता है बेटा, फिर से आपको लात मार के कोई दूसरा भी लीडर बन सकता है। और एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी होती है, APJ सर कहते थे कि जो लीडर होता है अगर हारते हैं तो सारा बोझ लीडर को उठाना चाहिए और अगर जीतते हैं तो अपने फॉलोअर को आगे कर देना चाहिए बेटा। बस एक ये लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप होती है 3 तरीके की बेटा। कितने तरीके की? 3 तरीके, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लीज लीडरशिप। देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो होती हैं जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप समझते हो जैसे कि नरेंद्र मोदी, लोगों ने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है नहीं है, लोगों ने वोट देके चुना बेटा, तो क्या हो गई डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जैसे कि किम जोंग उन है भाई। ऑटोक्रेटिक कैसी हो गई, जैसे किम जोंग उन है। और फ्री लीज क्या होती है बेटा, कोई भी बन जाता है। देखो बेटा फिर से सुन लो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बॉस सेंट्रल लीडरशिप, सारा कंट्रोल किसके अंडर में होता है, सेंट्रल प्लान बॉस। ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं, जो सब कुछ काम करेगा, बॉस करेगा। अगर एक मतलब बॉलर ये नहीं कह सकता कि फील्डिंग यहाँ लगा लो, सारा कप्तान ही कहेगा कि भैया फील्डिंग यहाँ लगेगी, इस ओवर में तू डालेगा, इस ओवर में तू डालेगा, ये तू करेगा, वो तू करेगा। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक। बॉलर अपनी मर्जी से फील्डिंग लगा ले रहा है, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। कोई कप्तान ही नहीं है, आपस में आके खेल के, जैसे गली क्रिकेट नहीं खेलते हम लोग, कोई कप्तान होता है क्या ना, सब अपने कप्तान है। तो ये तभी भी तो लीडरशिप होती है बेटा। तो ये क्या होती है, फ्री लीडरशिप होती है, ठीक है। फिलहाल ऑटोक्रेटिक समझो, ऑटोक्रेटिक में सारा कंट्रोल किसके पास होता है, बॉस के पास होता है। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप गिव ऑर्डर टू एक्सपर्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे हिज ऑर्डर, सारे ऑर्डर हमें सब सुपीरियर के मानने पड़ते हैं। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक डॉगमेटिक, दैट मींस डज नॉट चेंज एंड विश टू द कॉन्ट्राडिक्टेड, हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हम क्या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आप अपने सजेशन दे सकते हो, नहीं कर दो। देखो बेटा लीडरशिप, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, उनके दिल पे असर डालना। कि देखो एक इंसान किसी को लीडर कब मानेगा, जब वो दिल से मानेगा या मजबूरी में मानेगा। अगर दिल से मानेगा तो डेमोक्रेटिक है या फ्री लीज है, अगर मजबूरी में लीडर मान रहा है तो भाई ऑटोक्रेटिक है। तो क्या है भाई, ऑटोक्रेटिक है। देयर आर 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, फॉलोअर से रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे ऑटोक्रेटिक हो, आपकी प्रजा से आपके रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए। क्या किम जोंग उनके अपने लोगों से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, किम जोंग के अपने लोगों से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। हर डिक्टेटर के भी रिलेशनशिप अपने लोगों से अच्छे होते हैं। क्या हिटलर के रिलेशनशिप अपने लोगों से अच्छे नहीं थे? अगर अच्छे नहीं होंगे तो बेटा मरवा नहीं देंगे, बताओ भाई। ये तो मीडिया वाले आपको दिखाते हैं कि डरा धमका के रह रहे हैं, जैसे तहलका मूवी में नहीं चल रही है, अमरीश पुरी धमका रहा है सबको, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। क्या होता है भाई, आपके रिलेशनशिप आपके फॉलोअर से अच्छे होना चाहिए। एक लीडर की यही क्वालिटी होती है, चाहे ऑटोक्रेटिक हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे फ्री लीज हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कर रहे हो फैजान? ठीक है। तो लीडरशिप होती है 3 तरीके की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लीज लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में सारा बेटा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बॉस के हाथ में होता है। क्या आप बॉस को सजेशन दे सकते हो? क्या आप बॉस से कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हो? बॉस कह रहा है ये करो, तुमको नहीं, हम इस तरीके से करेंगे, क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑटोक्रेटिक में आप ये काम नहीं कर सकते। He believes that reward and punishment both can be given depending upon the result.
भाई रिजल्ट के हिसाब से जो बॉस होता है वो रिवॉर्ड भी देता है और क्या देता है भैया, पनिशमेंट भी देता है। 50 शर्ट बनना थी, आपने बना दी 60 तो आपको रिवॉर्ड दे देगा। 50 बननी थी, आपको बना दी 40 तो आपको बेटा पनिशमेंट देगा। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा, ठीक है। इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज वन वे कम्युनिकेशन ओनली। कितना कम्युनिकेशन जो होता है, वन। किसकी बात माननी पड़ेगी, एक बात माननी पड़ेगी। ओनली लीडर कैन कमांड सबऑर्डिनेट ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड। जो कमांड लीडर ने दे दी वही कमांड सबको माननी पड़ेगी। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस स्टाइल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। डिसीजन मेकिंग जाहिर सी बात है क्या होगी, सेंट्रलाइज। सब कुछ क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा। यहाँ पर आपको कुछ बोलने का हक नहीं होगा। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जैसे कि किम जोंग उन है। किम जोंग उन दूसरों का इंटरफेयर, क्या आप यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हो? क्या आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको पूरे रोल फॉलो करना पड़ेंगे, जो उसने कह दिया वो मानना पड़ेगा। वो पनिशमेंट भी दे सकता है और आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है। भाई यही होता है भाई। ये क्या थी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है और सूटेबिलिटी क्या है। एडवांटेज तो ये है बेटा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के रूमर्स नहीं फैलते। रूमर्स नहीं फैलते। द लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशंस लाइक अ फैक्ट्री वेयर अ सुपीरियर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम। बेटा प्रोडक्शन तेज होता है। प्रोडक्शन क्या होता है भाई, तेज होता है भाई। ऑटोक्रेटिक तो ऑटोक्रेटिक, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, रूमर भी नहीं फैलते हैं और डिसीजन क्या होते हैं बेटा, जल्दी होता है। भैया लेना ही एक को डिसीजन है तो जल्दी लेगा, नहीं लेगा। अब किम जोंग उन ये कह दे कि अमेरिका पे परमाणु अटैक करना है, हो जाएगा। यहाँ तो 4 दिन पहले मीटिंग बनाना पड़ेगी, कांग्रेस से पूछना पड़ेगा और पार्टियों से पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, फिर मिलिट्री से पूछना पड़ेगा, फिर जाके यूएनओ से पूछना पड़ेगा, कहीं जाके क्या करके, तब तक तो पता चले हाफ पे हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डिसीजन डेमोक्रेटिक में थोड़े से लेट होते हैं और ऑटोक्रेटिक में थोड़े से जल्दी। चाइना में कौन सी है, ऑटोक्रेटिक है। चाइना कितनी जल्दी डिसीजन ले रहा है, बिल्कुल। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। जो नीचे एडवांटेज 2 बताए थे आपने, एडवांटेज 2-3 लिख लो। डिसीजन तेज हो जाते हैं, रूमर नहीं फैलते हैं, पावर सेंट्रलाइज रहती है, बस ये कुछ भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेज देखो बेटा, लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अबाउट द सबऑर्डिनेट ऑन द सबऑर्डिनेट। बेटा क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं या जो प्रजा होती है या जो लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या रहता है, हमेशा लो रहता है। ठीक है। इनिशिएट लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। उनका जो इनिशिएटिव लेवल होता है वो क्या होता है, गो डाउन हो जाता है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट वर्किंग। कैसे करेगी भैया, डेमोक्रेटिक में तो नहीं, ऑटोक्रेटिक में है। आप अपने पोटेंशियल शो कर सकते हो क्या? आप बॉस से कह सकते हो क्या, बॉस ये सही नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं करूंगा, देखो पता नहीं तुम कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस। कोई डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे कि डेमोक्रेटिक में होता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, नहीं होती एम्प्लॉय की। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक में नहीं होता। सूटेबिलिटी, कहां पर ऑटोक्रेटिक होना चाहिए? छोटी सी फर्म है बेटा, तो वहां सेंटर प्लान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सेंटर प्लान ही तो ऑटोक्रेटिक होती है एक तरीके से, तो छोटी फर्म में होना चाहिए। सबऑर्डिनेट आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट अच्छे ना हो, पढ़े लिखे ना हो, अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, तब बेटा डेमोक्रेटिक से काम नहीं चलेगा, तब तो बेवकूफ है। हमारी कंट्री बेटा इस टाइम देखो, सब कंट्री में हमारे जो ज्यादातर लोग हैं वोट कैसे दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। तुम गांव का एग्जांपल दे लो, गांव में वोट कैसे दे रहे हैं? गांव में वोट इसलिए देते हैं, हमारा चाचा है, हमारा भतीजा है, हमारा ये हमारा वो है, ऐसे चलता नहीं चलता है वोट। ऐसी कंट्री में चलता है कि ये हिंदू है तो इसे डालो, ये मुसलमान है तो इसे डालो। गांव में बेटा कास्ट के बेसिस पे होता है, और बाकी के जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें रिलीजन के बेसिस पे हो जाता है। पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे नहीं होता ना। तो जब तक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तब तक बढ़िया था। ठीक है। कहां पर ये जरूरी होते हैं बेटा, जहां पर लोग अनस्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कौन सी लीडरशिप होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो लीडरशिप के 3 स्टाइल हैं, वो पूछेंगे जरूर।
लीडरशिप के कितने स्टाइल है? 3। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? आप वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, सारे डिसीजन बॉस के हाथ में होते हैं, सारी पावर सेंट्रलाइज होती है। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ये फायदे होते हैं बेटा, र्यूमर्स नहीं फैलते। ऑटोक्रेटिक में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी से डिसीजन ले लिए जाते हैं, सारे सबऑर्डिनेट को सुपीरियर की बात माननी पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जो मोरल होते हैं ना सबऑर्डिनेट्स के, वो दबे हुए रहते हैं। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सूटेबिलिटी कहां पर है? जहां पर अनएजुकेटेड, अनइथिकल, अनमोरलेबल ऐसे लोग होते हैं, वहां पर क्या होनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का आपको सब कुछ समझ में आया बेटा? पक्का आरएस का? अब देखो डेमोक्रेटिक। एडोल्फ हिटलर कौन था? ऑटोक्रेटिक। एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ग्रुप और सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री में क्या है भाई? डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। ऐसा तो नहीं ना नरेंद्र मोदी सब कुछ है भाई, आपके यहाँ आगम मौर्य है, जो भी है व्हाटएवर, नीरज मौर्य है या जो भी है, आपके यहाँ वो है। नीरज मौर्य जैसा है वैसे ही नरेंद्र मोदी है। नीरज मौर्य भी तो बेटा एमपी है, नरेंद्र मोदी भी एमपी है। हाँ भाई, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एमपी से ज्यादा। प्रधानमंत्री भी तो एक एमपी होता है ना, सारे एमपी चूज करते हैं कि किसे हम प्रधान अपना लीडर बनाएंगे। तो ग्रुप है नहीं, ये पूरा ग्रुप काम करता नहीं करता है। 576 एमपी होते हैं, वो 576 एमपी सेंट्रल लेवल पर वर्क करते हैं। और हमारा तो फेडरेशन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम कहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो हमारे यहाँ तो और अच्छा है। A democratic leader develop actions, plans and make decision in consultance with its subordinate। हमारे यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं पार्लियामेंट में बनते हैं, नहीं बनते हैं? तो डेमोक्रेटिक की पहचान होती है बेटा, सेंट्रल प्लान नहीं होता है, सब कुछ एक ग्रुप डिसाइड करता है। वो 574 जिन्हें आपने वोट दिया है वही तो डिसाइड करेंगे व्हाटएवर दे वांट टू डू और दे डोंट वांट टू डू। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? ये पार्लियामेंट में बनते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अ डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शंस एंड प्लान व्हाई द सजेशंस। सजेशन आते नहीं आते? अब बीजेपी ऐसी तो थोड़ी ठोक देगी बेटा। बताओ, बीजेपी को अगर कोई सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना होगा तो पहले उसे पार्लियामेंट में लेके आना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन होगा, कांग्रेस उस पर डिस्कशन करेगी, विपक्षी पार्टी से डिस्कशन किया जाएगा। इस तरीके से होती है एक लीडरशिप। अब बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस में ऑटोक्रेटिक में क्या आता है? बॉस की कॉल आती है, भैया ये काम करना है, बस करना है। डेमोक्रेटिक में पहले वो मीटिंग बैठा लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना सजेशन देगा कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, कि आप लोग राजी हो? सब लोग कहेंगे हाँ यार सर अच्छी बात है। एक ने कहा सर यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सही रहेगा। तो बॉस ने कहा यार तुमने तो बड़े मेरी आंखें खोल दी यार, मैं तो सोचा ही नहीं है, चलो तुम सही कह रहे हो। तो डेमोक्रेटिक में ये काम हो सकते हैं। क्या हुआ पढ़ He encouraged subordinate to participate in decision making। सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक में कर सकते हैं, ऑटोक्रेटिक में नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है तुम कह रहे हो 5 हो, मैं कह रहा हूँ 8 है, तुमसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दिस स्टाइल लीडर बिलीव दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब ये डेमोक्रेटिक जो होती है, डेमोक्रेटिक में लीडरशिप इसलिए आसान होती है, ऑब्जेक्टिव किसने बनाए हैं? जिन्हें ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। सबऑर्डिनेट ही तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं संघ में मिलके, वर्कर्स मिलके क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो भैया वो अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे? तुमने बनाया तो तुम ज्यादा मेहनत करोगे, या तुम पे थोपा गया है तो तुम ज्यादा बनाया तो ज्यादा मेहनत करोगे ना। डेमोक्रेटिक में तुम बना सकते हो, मगर ऑटोक्रेटिक में तो तुम नहीं बना सकते। ऑटोक्रेटिक में तुम करोगे डंडे के जोर पे करोगे, और यहाँ पर दिल से करोगे। कौन सी चीज बेस्ट होगी? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में बेस्ट होगी भाई, है ना। डेमोक्रेटिक लीडर रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, रिस्पेक्ट करता है दूसरों के ओपिनियन की, मगर ऑटोक्रेटिक में रिस्पेक्ट नहीं होती है। एडवांटेज क्या होते हैं? जॉब सेटिस्फैक्शन रहती है, एम्प्लॉइज के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन रहती है, उनके मोरल हाई रहते हैं। अरे वहां जो डिसएडवांटेज थे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एडवांटेज हो जाएंगे। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, वहां पर डेवलप क्या होता था? नेगेटिव एटीट्यूड, यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डेमोक्रेटिक में टाइम लगता है, वहां फास्ट डिसीजन मेकिंग होती थी, यहाँ टाइम लगता है। वहां र्यूमर फैलते थे क्या? नहीं, यहाँ पर र्यूमर फैल जाते हैं।
लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट, कहां पर डेलीगेट कर सकता है अपने वर्क को कि मैं नहीं करूंगा तू कर ले, ये बात कहां पर कह सकता है? इसमें डेमोक्रेटिक में। और इसकी वजह से डिले हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ, ऑटोक्रेटिक में डिले नहीं हो सकता। होगा। किम जोंग उन ने कहा भैया छोड़ो तो छोड़ो। छोड़ो। यहाँ पर इंडिया में पहले पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा कि फास्ट डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं। बात आ रही है आप लोगों को समझ में बेटा? तो डिले किस में होगा? डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में। फास्ट डिसीजन किस में होगी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। कॉन्ट्राडिक्ट किससे कर सकते हो? किसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? डेमोक्रेटिक में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो और उसमें नहीं कर सकते। सेंट्रल प्लान किस में होता है? सेंट्रल ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। लोगों के डिसीजन को सजेशन किस में देते हैं? डेमोक्रेटिक। मोरल किस में इंप्रूव होते हैं? डेमोक्रेटिक में। डाउन किस में होते हैं? ऑटोक्रेटिक। पॉजिटिव एटीट्यूड किस में रहता है? डेमोक्रेटिक। पॉजिटिव एटीट्यूड के एम्प्लॉइज का डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में। नेगेटिव एटीट्यूड ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। सारे डिसीजन एक ही के हाथ में, कौन सी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। लोगों से मिल बांट के डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक। बस हो गया, बस इतना काफी है ना बेटा। सूटेबल का होता है सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल। जब सबऑर्डिनेट लायक हो बेटा तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप चलाओ। चला सर। अरे भाई लायक है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। अब बेटा एक बाप है, उसकी 4 औलाद है, चारों पागल है, अब वो क्या डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपना सकता है बेटा? नहीं। और फैमिली के लिए और बेकार हो जाएगी। हाँ। तो उसे ऑटोक्रेटिक ही अपनानी पड़ेगी। पड़ेगी। 4 बच्चे हैं, चारों बेटा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में वो काम हो जाएगा उसका। बात आ रही है आप लोगों को एक तरीके से समझ में? अब देखो बेटा इसका डिफरेंस पढ़ लेना। फ्री लीज लीडरशिप इसमें है नहीं यार, फ्री लीज लीडरशिप है फ्री रेंज और लीज फ्री लीडरशिप। अ फ्री रेंज लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल। अपनी पावर का वो कभी भी यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल भाईचारे की तरह रहता है। जैसे एक गली क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको पता है भाई कप्तान कौन है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है कप्तान कौन है। अब आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बात लग रही है। हाँ। जब आप मैच खेलते हो, किसी ने आपसे कहते हैं टॉस उला लिया, कोई उला ले, तो उसने टॉस उला लिया, उसने क्या करा? टॉस उलाया। अब भैया वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जिसकी मर्जी है वो आके ओवर डाल रहा है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन एकदम ऐसी आ जाती है बेटा, मैच फंस जाता है। मैच फंस जाता है तो आप सब लोग उसके पास जाते हो और कहते हो यार ओवर बताओ यार किसे डालना चाहिए। जो सबसे ज्यादा होशियार होता है उसी के पास तो जाते हो तुम, जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है आप उसके पास जाते हो। इस तरीके की लीडरशिप क्या होती है बेटा? फ्री लीडरशिप होती है। इन दिस स्टाइल फॉलोअर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉलोअर को हाई लेवल ऑफ डिग्री इंडिपेंडेंस देते हैं। डेमोक्रेटिक में भी इतनी नहीं होती ना जितनी फ्री लीज में होती है। भाई जिसकी मर्जी है बॉलिंग करे, जिसकी मर्जी है बैटिंग करे, जिसका बैट है भाई वो पहले बैटिंग कर रहा है, जिसकी बॉल है वो बॉलिंग करा रहा है भाई जी। तो ये फ्री है नहीं है? कप्तान कब अपनी पावर दिखा रहा है? जब सिचुएशन बहुत टाइट हो जाए। बस ये है बेटा। सूटेबिलिटी कहाँ होती है? जब सब भैया चाह रहा है ये तरीके के ये देख लेना बेटा। देखो देखो डेमोक्रेट ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? देखो ऑटोक्रेटिक का देखो पहले देखो एक लीडर सबको डिसीजन दे रहा है, मतलब सबको ऑर्डर दे रहा है। यहाँ देखो लीडर सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट लीडर को, लीडर सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट लीडर को। यहाँ सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, मगर यहाँ पर सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। देखो ऑटोक्रेटिक में लीडर टू सबऑर्डिनेट भी नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेट टू लीडर भी नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट लीडर को कोई राय मशवरा नहीं दे सकता, सिर्फ लीडर टू सबऑर्डिनेट हो सकता। लीडर किसे ऑर्डर देगा? सबऑर्डिनेट। मगर डेमोक्रेटिक में लीडर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू लीडर, बट सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। मगर फ्री लीज में सब कुछ हो सकता है। सबऑर्डिनेट से कब बात कर सकते हैं? फ्री लीज में। सबऑर्डिनेट लीडर से कब बात कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक में। क्या सबऑर्डिनेट लीडर से बात नहीं कर सकते? कब? ऑटोक्रेटिक में। बस ये 3 तरीके का क्या था बेटा आपका स्टाइल था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 4th एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग।
Communication. There are 4 elements of directing. The one is supervision, the one is motivation, the one is leadership. There are 3 types of leadership: autocratic, democratic, and free leadership. Now we will discover the 4th element of directing, that is communication. What is communication, Faijan? What is communication? कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बाद में भी हो Formal exchange ideas. सकता है। So, क्या है? Communicate to communicate. When you exchange your ideas to someone, this process is called Communication. Communication is a two-way process. Communication is a two-way process. आपस में बात करना is not a communication. आपस में मतलब खुद से बात करना is not a communication. It is a planning. आप खुद से बात कर रहे हो तो अपने आप को प्लान बना रहे हो ना एक तरीके से। इसे कम्युनिकेशन थोड़ी कहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? टू वे प्रोसेस, शेयरिंग योर आइडिया। आप अपने आइडिया को जब शेयर करते हो, इस चीज को कहते हैं बेटा कम्युनिकेशन। देखो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन फॉर्मल Communication can be defined as transmissions or exchange of your ideas, views, message। एक ही बात है, अपना आइडिया चेंज करना, अपना व्यू चेंज करना, मैसेज पहुंचाना, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मींस टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होती है बेटा? एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है, अपने आइडिया को शेयर करना, अपने मैसेज को शेयर करना और आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ये क्या होती है बेटा? कम्युनिकेशन होती है। द कॉमन मींस ऑफ वे, किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? हर इंसान भाई अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, नहीं करता है? जिसके पास जुबान होती है वो जुबान से कम्युनिकेट करता है, जो गूंगा बहरा होता है वो इशारों से करता है, उसे बोलते हैं गेस्टर। उसे क्या बोलते हैं? गेस्टर। स्पोकन वर्ड्स, आप अपने मुंह से बोल रहे हो तो कम्युनिकेशन कर सकते हो, स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स को ओरल भी कहते हैं। आप लिख के भेज दे रहे हो किसी को, फोटो मतलब किसी को व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, किसी को इंस्टाग्राम पे लिख रहे हो, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन क्या होती है बेटा? रिटन कम्युनिकेशन होती है। डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ, मीम भेजते हो नहीं भेजते हो? मीम अपने आप में कुछ कहती है नहीं कहती है? है भाई? जी भाई। मीम अपने आप में कुछ कहती है नहीं? डायग्राम भेजते हो, ये वाला डायग्राम भेजते हो, ये भेजते हो, ये भेजते हो, ये भेजते हो, विक्ट्री का भेजते हो, तो इसका जैसे कांग्रेचुलेशन का भेजते हो, तो वो एक जो डायग्राम होता है उसका मतलब होता है ना कांग्रेचुलेशन। तो डायग्रामिक और पिक्चर वे में भी कम्युनिकेशन हो सकती है। गेस्टर के ये तरीके से बहुत मारूंगा, मुंह से तो नहीं बोला, बहुत मारूंगा, तो क्या होगा? एक तरीके के गेस्टर हो गए। तो चार लीडरशिप के 3 स्टाइल थे, कम्युनिकेशन के कितने स्टाइल है? 4। ओरल, जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। रिटन, आपको मैं अभी बोर्ड पे अगर लिख रहा हूँ तो रिटन, कहीं पर भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे या कहीं पर भी रिटन। फिर बेटा पिक्चर्स, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, पिक्चर्स बना रहा हूँ, तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और फिर बेटा लास्ट में गेस्टर तरीके से, ठीक है, जो भी है गेस्टर, किसी को हाथ दिखाना और अपने बॉडी लैंग्वेज से एक तरीके से बात करना, ठीक है बेटा। कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के ये कितने थे? स्टाइल थे, जैसे कि लीडरशिप के स्टाइल थे। इसके अंदर एलिमेंट भी है, बहुत आसान है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो अपनी बात पहुंचाता है, सेंडर। एक होता है मैसेज, जो मैसेज को पहुंचाना चाहता है। जैसे मैं फैजान आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं कौन हुआ? सेंडर। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो क्या हुआ? मैसेज। अब मैसेज को मैं करता हूँ इनकोड। अब मेरी मर्जी ना, मैं फैजान को कौन सी लैंग्वेज में भेजना चाह रहा हूँ मैसेज। हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में बात करना चाह रहा हूँ, फारसी में करना चाह रहा हूँ, किस बात में मैं, तो पहले मैं उसे क्या करता हूँ? इनकोड करता हूँ। इनकोडिंग, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो सेंडर कन्वर्ट द आइडिया इनटू लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज में मुझे उस मैसेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने ये सोचा तुम बड़े बेवकूफ हो, मुझे फैजान से ये कहना तुम बड़े बेवकूफ हो। आई एम द सेंडर, तुम बड़े बेवकूफ हो, दैट इज द मैसेज। अब मैं ये भी कह सकता हूँ यू आर वेरी फूल, और ये भी कह सकता हूँ तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। नाउ दिस इज द इनकोडिंग, कि सामने वाला सबसे अच्छे तरीके से कब समझता है। तो इनकोडिंग के बाद चीज होती है मीडिया। डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, ये मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू मतलब मीडिया क्या हो सकती है? पेपर मीडिया हो सकती है, या फिर बेटा व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, लेटर हो सकता है, व्हाटएवर दिस कॉल्ड इज मीडिया। तो मैं सेंडर,
मैं जो सेंड करना चाहता हूँ वो मैसेज जिस लैंग्वेज में सेंड करना चाहता हूँ इनकोड। encode। सबसे पहले सेंडर की जरूरत होती है, फिर मैसेज की जरूरत होती है, फिर encoding, इनकोड की, फिर मीडिया की, फिर और फिर receiver ये की। क्या करेंगे, इनके पास पहुंच जाएगा जब Decode। तो डिकोड करेंगे, ये Decode। पहचानेंगे, समझेंगे, और डिकोड के बाद Receive। और ये कौन बन जाएंगे उसके फिर उसके बाद रिसीवर, feedback और ये उसके बाद फीडबैक देंगे कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। बिल्कुल। तो सबसे पहले कौन चाहिए होता है कम्युनिकेशन के लिए? Sender। फिर सेंडर के message, पास क्या होना जरूरी है? message। मैसेज। फिर मैसेज को encoding। वो इनकोड करेगा, कौन सी लैंग्वेज में इनकोड करेगा? फिर मीडिया, फिर वो पहुंचेगा किसके थ्रू? मीडिया के के थ्रू। फिर मीडिया के बाद Decoding। ये पास जब आ गया तो ये क्या करेंगे? डिकोड। फिर receiver। डिकोड के बाद ये कौन बन जाएंगे? Receiver। रिसीवर। उसके और बाद रिसीवर के बाद ये क्या feedback करेंगे भाई? फीडबैक देंगे, और ये कम्युनिकेशन हो गई। फिर जो नॉइस क्या है इसके नीचे? नॉइस नॉइस नहीं होना चाहिए। नॉइस इज एनी एलिमेंट व्हिच रिजल्ट इन डिस्टरबेंस। कहीं पर क्या आ जाए? डिस्टरबेंस आ जाए, है ना? मैंने कहा तुम बहुत बेवकूफ हो, पता नहीं। क्लियर हो रही क्या? कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। ये चीजें नॉइस होती हैं। नॉइस शोर शराबा भी होता है, और नॉइस कहीं पर डिस्टरबेंस आ रहा है उसको भी क्या कहते हैं बेटा? नॉइस कहते हैं। ये नहीं पहचान पाए रिसीवर कौन है, ये नहीं पहचान पाए मैसेज क्या है। कभी कभी व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो मैसेज क्या है ना भाई? क्वेश्चन मार्क लगा के देते समझ पाते हो क्या? तो बेटा वो एक तरीके का क्या होता है? नॉइस होता है। नो कम्युनिकेशन। सेंडर मैसेज इनकोडिंग। तो देखो सबसे पहले कौन चाहिए होता है कम्युनिकेशन Sender। के लिए? सेंडर। फिर सेंडर के पास message। क्या होना जरूरी है? Message। मैसेज को वो Encoding। इनकोड करेगा, इनकोड के बाद मीडिया, मीडिया के बाद डिकोड, decode, रिसीवर, और फीडबैक। ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ Communication। कम्युनिकेशन। यहाँ पर डायरेक्टिंग का तो प्रोसेस नहीं था, मगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। कैसी होती है? गोल गोल ओरिएंटेड। बात उसमें थोड़ी होती है लेकिन अच्छी बात होती है। बात आ रहा है आपको समझ में? फैमिली मैटर कोई डिस्कशन कहाँ नहीं होता? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में। फॉर्मल में। सिस्टमैटिक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है? सिस्टमेटिक फॉर्मल होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। र्यूमर्स किस में फैलते हैं? फॉर्मल Informal। में। इनफॉर्मल र्यूमर्स किस में फैलते हैं? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में। फास्ट कम्युनिकेशन किस में होती है? फॉर्मल में। फॉर्मल इनफॉर्मल में। बेटा इनफॉर्मल में जल्दी अच्छा। नहीं फैलेगी ना। अंदर- फास्ट कम्युनिकेशन किस में होगी? Informal। इनफॉर्मल में। जल्दी का काम शैतान का होता है नहीं? हाँ। तो इनफॉर्मल में तभी तो र्यूमर फैल जाते हैं जल्दी जल्दी में, अच्छा है भाई? नमक महंगा हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी, भैया महंगा हो गया, कुछ नहीं हुआ, भाई ने तो तब भी 10 रुपए किलो बेचा। सब ऐसे। इम्पर्सनल। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो किस में शो नहीं होती? भाई आप ऑफिशियल बंदे किस में रहते हो? फॉर्मल में। फॉर्मल में इनफॉर्मल में तो आप इम्पर्सनल हो जाते हो, सबसे भाईचारा बना लेते हो। तो इम्पर्सनल कहां पर होगा? फॉर्मल में। और पर्सनल किस में होगा? इनफॉर्मल में। डिले इन इंफॉर्मेशन में डिले किस में होगा? अरे बार बार वही तो पढ़ रहे हैं। डिले किस में होगा? फॉर्मल में डिले होगा, इनफॉर्मल में? फॉर्मल में डिले होगा। भाई टाइम नहीं लगेगा फॉर्मल में। वो तो एकदम डिसीजन ले लिया जाए इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल में डिले नहीं होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। कम्युनिकेशन अब देखो कितने तरीके की होती है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं या इसे कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं इसे। खड़ी लाइन को कहते हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं बिछी हुई लाइन को। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? अगर बॉस अपने नीचे वाले से बात कर रहा है तो ये लाइन आएगी या ये लाइन आएगी? ये वाली लाइन आएगी ना? तो जब भी कोई बड़ा आदमी छोटे वाले आदमी से बात करता है तो इसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है। अगर ऊपर वाला नीचे से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है, नीचे वाला ऊपर से बात कर रहा है तो ये क्या है? फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पक्का। वर्टिकल कब है? जब दो अलग कद के लोग बात कर रहे हैं, एक सुपीरियर है और एक कौन है? सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है तो डाउनवर्ड वर्टिकल। अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कर रहा है तो फॉरवर्ड। बात आ रही है आप लोगों को? वर्टिकल किसे कहते हैं? जब ज्यादा पावर वाला कम पावर वाले से बात कर रहा है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जा रही है तो फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड या फिर Upward. अपवर्ड बेटा, अपवर्ड ही लिखा है। क्या लिखा है? Upward. अपवर्ड लिखा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगी? एक ही कद के लोग बात कर रहे हैं, सेम लेवल सेम लेवल के बाद, बात तो इसमें ना डाउनवर्ड हो सकती है ना ना फॉरवर्ड हो upward. सकती है, इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल है ना भाई? समझ पाए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को? ठीक है। अब आ जाओ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, किसमें भाई? तीसरा एक भी Diagonal और जी बेटा, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन रह गई। डायगोनल कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से बात कर सकता है। देखो डायगोनल क्या होता है? ये होता है ना डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? ये होता है, तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, वो होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई फॉर्मल के जो बिल्कुल अपोज में है वो क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शंस, लोगों की साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शंस पे फोकस रहता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है भैया, इनफॉर्मल है, जल्दी जल्दी बातें फैलती हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, र्यूमर्स फैलने के बहुत चांस रहते हैं। गेट डिस्टोर्टेड, द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर। बड़े वहां पर सिस्टमैटिक मैनर में था, यहाँ पर क्या होता है बेटा? अनसिस्टमैटिक मैनर में होती है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैटर, कुछ बिजनेस में कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं, नहीं होते हैं? फॉर्मल में वो फैलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक नहीं होंगे फॉर्मल में, मगर इनफॉर्मल में लीक हो सकते हैं बेटा। बात आ रही है आपको समझ में? जैसे कि बीसीसीआई के जो रूम में बातचीत लीक हो गई, नहीं हो गई गौतम गंभीर की और उसकी रोहित शर्मा की लड़ाई जो हुई, वो लीक हो गई, नहीं हो गई? तो उन्होंने उस टाइम कहा कौन सा बिहेवियर दिखाया? इनफॉर्मल बिहेवियर दिखाया। अगर वो फॉर्मल दिखाते तो लीक नहीं होती फिलहाल। ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सिस्टमैटिक कहाँ होती है? फॉर्मल में। अनसिस्टमैटिक इनफॉर्मल में। र्यूमर्स कहाँ फैलते हैं? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में। फास्ट डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है? इनफॉर्मल में। डिले कहाँ हो जाता है? फॉर्मल में। है ना भाई? हाँ। लीक कहाँ होती है? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में। और वहां पर लीक नहीं होती। 5 डिफरेंस आप लिख देना बेटा, एक तरीके से समझ में आई नहीं आई? ठीक है। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू, ये आएगा बेटा, लिख लो, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब तो समझते ही हो आप, है ना? अच्छी कम्युनिकेशन के आगे कौन कौन से बैरियर होते हैं? अच्छी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती है? Sometimes the message sent by the sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender. अब मैं फैजान से कह रहा, फैजान तुम बड़े बेवकूफ हो, ठीक है, लेकिन फैजान तक ये बात सही से नहीं पहुंच पाई। This filtrations, misrepresentations of communications may cause misunderstanding. मैंने लिखा फैजान आप बड़े बेवकूफ हो, और फैजान को हिंदी आती नहीं है। है भाई? फैजान को हिंदी आती नहीं है, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई। तो ये क्या हुआ? लैंग्वेज बैरियर हुआ एक तरीके से। क्या हुआ? लैंग्वेज बैरियर हुआ। ठीक है। आपने फेसबुक पे लिख रहे हो मैम मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, लिख दिया मैम आई लव यू, तो ये क्या हो गया भाई? एक तरीके का ऑटो करेक्ट हो गया। नहीं होता था व्हाट्सएप ऑटो करेक्ट? हाँ हो जाते हैं। तो ये ऑटो करेक्ट बैरियर हो गया, मीडिया बैरियर हो गया। चलो बेटा, मैम पीएचडी के नोट्स भेज दीजिए। तो देखो बैरियर्स ए भाई अब बात नहीं। सिमेंटिक बैरियर, सबसे पहला बैरियर कौन सा होता है? सिमेंटिक बैरियर। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। तो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। Sometimes the same word and sentence can be understood differently by different people. मैं कुछ और कह रहा हूँ, तुम कुछ और कह रहे हो। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है गाली है बेटा, वो वर्ड यहाँ पर है ना, यहाँ पर गाली है, लेकिन साउथ में वही बेटा बड़े अच्छे वर्ड के लिए यूज होता है, श्रीमती के लिए यूज होता है वही वर्ड, और यहाँ पर उसे गाली में यूज होता है। तो भाई अब आपका साउथ का एक बंदा आपसे आके कहे तुम बड़े वो हो, वही बोले कि तुम तो बड़ी वो हो, तो तुम तो अलग समझोगे नहीं समझोगे? लैंग्वेज मैटर। तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर्स की लैंग्वेज। देखो यहाँ पर उस वर्ड का मतलब कुछ और है। जैसे मैं आपको नॉर्मल से वर्ड बताऊं, स्पेन में लिंडा बोलते हैं ब्यूटीफुल को, है ना? लिंडा बोलते हैं ब्यूटीफुल को। यहाँ पर डबल मीनिंग कहते हैं, मजाक बनाएंगे। हाँ डबल मीनिंग बोल सकते हैं। क्या होता है? एक ही डबल मीनिंग ही तो है भाई, है ना भाई? अब यहाँ पर तो कुछ मतलब गलत होते हैं, वहां पर कुछ मतलब
सही होते हैं कुछ लैंग्वेजेस में, तो ये क्या होता है सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। In the understand level of employee, semantic barrier are concerned with problem and abstractions of encoding and decoding of messages into word and impressions. Decoding और encoding में दिक्कत होती है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है ना। मैं लिंडा का मतलब क्या कह रहा हूँ, ब्यूटीफुल, तुम कुछ और समझ रहे हो, तो भाई ये वाली बात आ जाती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा, मेन कॉज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स आते क्यों हैं? बैडली एक्सप्रेस मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, कुछ ऐसे सिंबल भेज दिए जिनका कुछ अलग मतलब था। फॉल्टली ट्रांसलेशन क्या हो गया, गलत हो गया। अनक्लियर एजम्पशंस, टेक्निकल जॉर्गन, टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई, लिखना कुछ चाह रहे थे और लिख कुछ गया। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्टर्स डिकोडिंग, आप उस चीज को अच्छे से, बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाए। अब ये है भाई, ये सब सिमेंटिक के कुछ हैं कि सिमेंटिक होता क्यों है। दूसरा बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर। दूसरा पहला क्या था, सिमेंटिक। समझ लो सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक ये होता है एक लैंग्वेज में एक वर्ड का मतलब और है, दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्ड का मतलब कुछ और है। मैं कह रहा हूँ लिंडा ब्यूटीफुल आपसे, और आप समझ रही हो कुछ गलत, आप समझ रहे हो कुछ गलत, तो भाई इस तरीके का क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। सिमेंटिक बैरियर क्यों होता है, सामने इनकोडिंग और डिकोडिंग सही से नहीं हो पाती, बस इसलिए होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। द स्टेट ऑफ माइंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशंस एंड रिफ्लेक्शंस एज अ फ्राइटेंड पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। डरा हुआ इंसान अच्छे से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो डरा हुआ मरता हुआ इंसान है, वो आपसे कुछ कह रहा है और आप उस बात को सही से समझ नहीं पाए, तो ये एक तरीके की क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है भाई, जैसे कि एक इंसान के घर में जनाजा है, ठीक है, अब वो आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी बात को नहीं समझ पाओगे, इस टाइम कैसे समझोगे। इंसान कहना कुछ चाहता है और वो उस सिचुएशन में होता है साइकोलॉजिकली कि उसके मुंह से निकल जाता है कुछ, और जब इंसान बहुत परेशान होता है, वो कुछ और कहना चाहता है, रियल मायनों में निकल उसके मुंह से निकल जाता है कुछ और। ऐसे होता नहीं होता है रियलिटी, बताओ भाई। सही बात है, बोलो। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो देखता ही नहीं है कौन है सामने वाला, कुछ भी कह देता है सामने वाले से, है भाई। तो ये तरीके के क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सिचुएशंस पे जो डिपेंड करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, प्रीमेच्योर इवोल्यूशंस, इट मींस driving conclusion before completion of matches. Sometimes people evaluate the people. कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है बेटा, प्रीमेच्योर समझने लगते हैं, पूरी बात नहीं सुनी, अरे मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया। तो ये कौन सा बैरियर है, कम्युनिकेशन हो पाई क्या सही से। मैंने पहचान यार पानी, अरे मैं समझ गया, ला रहा हूं, तो ग्लूकोज लाना था, हाँ, तो भी बेटा इस तरीके, तो ये प्रीमेच्योर कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना, पहले से ही तुम समझ रहे हो, ज्यादा समझदार हो, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन कर रहे हो, तो कौन सा हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। लैक ऑफ अटेंशन, तुमने बात ही नहीं सुनी सही से, तुमने बात ही नहीं सुनी सही से, लैक ऑफ अटेंशन, तुम्हारी अटेंशन ही नहीं थी, तो ये भी क्या हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, दिस लेवल फिल्टर लॉस इंफॉर्मेशन। मैंने इनसे, मुझे बात पहुंचानी थी सजीरुद्दीन तक, मैंने इनसे कुछ और कहा, इनने इनसे कुछ और कहा, इनने उनसे कुछ और कहा, इनने इनसे कुछ और कह दिया, तो मेरी और तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वो सही से हो पाई क्या, क्यों नहीं हो पाई, साइकोलॉजिकल की वजह से, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बेटा डिस्ट्रक्ट होता है भाई, बेकार होना। डिस्ट्रक्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर आल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस। Secondly, they do not give much importance to the information exchange between them. Discard वो लोग होते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उस बात को इतनी तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, आपकी लैक ऑफ अटेंशन भी है, तो एक तरीके के हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो पाएगी हम लोगों में सही से। कोई मेहमान आते हैं आपके घर में, वो आपको अच्छे नहीं लगते, आप उनकी बात इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हो, कल को वो कहते हैं यार हमने तुमसे एक बात कही थी, तुम कहोगे कौन सी बात, वो कहेंगे कही तो थी, तो आपको फिर पता चल जाएगा उस टाइम आप क्या थे, डिस्ट्रक्ट थे, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं था। तो कभी कभी ऐसे इस वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। 4 बैरियर है कम्युनिकेशन के आगे। नंबर 1 सिमेंटिक बैरियर, नंबर 2 साइकोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आप बॉस से हर बात कह पाओगे क्या, नहीं। तो एक रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी,
ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ये होती है कि आप घर की कोई बात नहीं नहीं करोगे वहां पर, तो आपका लिए बैरियर है नहीं है भाई। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है फालतू की बात नहीं करना, और तुम्हें फालतू की बात में मजा आता है तो क्या तुम कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारा किस पे चलना पड़ेगा आपको? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलोगे तो फालतू की बातें नहीं हो पाएंगी भाई। स्टेटस डिफरेंट, आपका स्टेटस अलग है, आप भाई नीचे लेवल पे काम करते हो और एक इंसान बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, तो इस चीज से भी तो एक बैरियर होता है नहीं। जब सब बहुत नीचे वाला सबऑर्डिनेट बहुत ऊपर वाले सुपीरियर से बात करने की कोशिश करता है तो क्या कर पाता है? आप नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात करना चाहोगे, क्या कर पाओगे? क्यों, क्या डिफरेंस है? स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है इस वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सब पता दिक्कत हो जाती है। देखो, when the information passes through various level there can be screening and filtering of information at different level। बेटा क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, तो मैं एक बात कहना चाहता था सजीरुद्दीन से, मैं अगर सजीरुद्दीन से डायरेक्ट कहता तो सजीरुद्दीन अच्छे से समझते, या मैं तुम्हारे थ्रू भेजता डायरेक्ट कहने का बच्चा समझते, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट हो जाती है। स्केलर चेन की वजह से क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, एक इंसान कॉन्फिडेंट होता है तब अच्छे से बात कर पाता है, या नॉन कॉन्फिडेंट होता है? कॉन्फिडेंट, तो कभी कभी कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो भी क्या हो गया? एक बैरियर हो गया बेटा। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, if there is no incentive for communication then subordinate may not take incentive to give suggestion। for example, if there is no reward given for giving some good suggestions then अब एक बात सुनो, बॉस आया मेरे पास और मुझसे बॉस ने 2-3-4 बात पूछी और मैंने बता दी और उसने मुझे बदले में कुछ दिया नहीं, कल को वो मेरे पास आएगा तो मैं क्या उसे कुछ बताऊंगा? बताओ भाई, नहीं बताऊंगा। तो इन लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर बॉस इंसेंटिव नहीं दे रहा तो ये पर्सनल मैटर हो गया, नहीं हो गया कि साला मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा मैं नहीं बताऊंगा, तो ये भी एक कम्युनिकेशन में गैप डाल सकता है। ये भी कम्युनिकेशन में क्या डाल सकता है? लालच। फियर ऑफ चैलेंज एंड अथॉरिटीज, बेटा फियर ऑफ चैलेंजिंग द अथॉरिटीज। भाई देखो बेटा, fear of challenge to authority, sometimes superior conceal and hide information if they have fear of losing their authority over to subordinate। कभी कभी जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को इस डर से बात नहीं बताता कि ये साले मार्केट में बात फैला लेंगे, तो ये भी तो एक पर्सनल है ना, उन्हें डर लगता है साला ये फैला ना दे, अथॉरिटी मेरी लूज ना हो जाए। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन, कभी कभी हमें ऐसा लगता है इंसान को ये बात नहीं बतानी चाहिए, प्रदीप कभी कभी ये होता है हमें किसी पे यकीन नहीं होता है तो हम उसे वो बात नहीं बताते हैं। तो देखो 4 थे एलिमेंट डायरेक्टिंग के। पहला था बेटा सुपरविजन, सुपरविजन एक मेन एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, सुपरविजन सुपरवाइजर करते हैं। फिर आया मोटिवेशन, मोटिवेशन होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। मोटिवेशन में 3 चीजें पढ़ी, मोटिवेटर, मोटिव और मोटिवेशन। उसमें ही हमने पढ़ा मोज़ले हिरार्की थ्योरी, नीड्स थ्योरी बेटा। फिर तीसरा बेटा था लीडरशिप, लीडरशिप भी 3 तरीके की थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और रिलीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन 2 तरीके की थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर कम्युनिकेशन के हमने पढ़े बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये दिस इज ऑल अबाउट योर। अब देखो बेटा जो पेपर में आएगा वो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है? बड़े बड़े पेपरों में ये आता है बेटा, लिख लो। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अरे भैया गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन लिख लो, गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की गुड क्वालिटी क्या होती है समझ लो खाली। क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, लिखना नहीं है, आप देख लेना बाद में कॉपी। लोगों से बात करने से पहले अपने आप क्लियरिफाई करो कि आपको बात क्या करनी है। भाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
आपको क्या बात करनी है ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए किस टीचर की शिकायत करनी है, किस टीचर की शिकायत नहीं करनी है, क्या शिकायत करनी है, क्या शिकायत नहीं करनी है। कतई आपको क्लियर होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो क्या होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर्स, सामने वाले के हिसाब से होनी चाहिए भाई, सामने वाले के हिसाब से होनी चाहिए। सामने वाला एक चीज सुनना ही नहीं चाहता है तो मुझे वही बात बता रहे हो बार बार, लड़ाई नहीं होगी है भाई। किसी ने कुछ गलत काम कर लिया है भाई, किसी ने कुछ गलत काम कर लिया, तुम बार बार उसके ये जा रहे हो, बार बार उसे वही बात बताया जा रहा हो, वही बात बताया जा रहे हो, उसका मूड ऑफ हो जाएगा है भाई। बोलो हो जाता नहीं हो जाता है? अगला पनीर ना खाएगा तो उसे पनीर खिलाना पड़ेगा। हाँ तो क्या होगा, कोई पनीर नहीं खा रहा है तो मुझे पनीर खिलाया जा रहा हो बार बार। ठीक है बेटा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने से पहले दूसरों से क्या कर लो? कंसल्टेंसी ले लो। क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, प्रॉपर कंट्रोल। टोन भी अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब आप कैसे हैं यार, आप क्यों नहीं कर रहे काम, सही से काम कीजिए। एक ये भी टोन होती है, साले पैर फाड़ दूंगा अगर काम नहीं करेगा सही से। एक ये भी टोन होती है बॉस की, है ना बेटा। तो क्या होनी चाहिए? टोन भी अच्छी होनी चाहिए। अरे क्यों हंस रहे हो? और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। ए कर रहे हो है, चला जा मारूंगा साले, ये है वो है, ये भी एक लैंग्वेज है। भाई साहब चले जाइए यहाँ से, ये भी लैंग्वेज है भाई, तो ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, टोन भी अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, आप करके बात कर रहा हूँ लेकिन टोन अच्छी नहीं, आप चला जा फाड़ दूंगा आपको मैं यहाँ से, तो ये भी एक तरीके की बात है बेटा। आप कह के बात कर रहे हो फिर भी आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। टोन भी अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? फीडबैक होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब Feedback help to know the effect or source of communication given by sender. Communication is completely only when the message is understood by the receiver. जब रिसीवर अच्छे से उसे अंडरस्टूड कर लेता है उसके बाद तुमने जैसे फैजान से कहा, फैजान से तुमने पूरी बात की, अब फैजान भी तो उसके रिटर्न में कुछ बात करेंगे ना, तो उसे बोलते हैं बेटा एक तरीके से फीडबैक, उस बात का रिप्लाई करना। क्या कहते हैं भाई? फीडबैक करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, सही है भाई? सही है, सही है। हाँ कम्युनिकेशन ये सही है। फीडबैक क्या होता है? देखो फीडबैक ये होता है, आप अगर किसी जैसे आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको जो रिप्लाई करे ना वो कभी क्लियर है ना। सही से बैठो, सही से बैठो। कभी क्या करें? आपको क्लियर बात करें। ठीक है, आपसे ये ना कह रहे आप मुझे ऐसा समझते हो। ठीक है, अरे कहता नहीं इंसान आप मुझे ऐसा समझते हो। आपने किसी को प्रपोज करा, ठीक है, वो आपसे कह रहा है आप मुझे ऐसा समझते हो, है भाई? फिर आपका कहते क्लियर, अरे मजाक नहीं समझने के लिए, आपका फीडबैक क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ। आप अगर उससे यही बात कहते, आप प्रपोज करते, आप उससे पूरी क्लियर करते कि आपको नहीं कहना है तो ऐसे ना कर देना, ऐसे ना, तो फिर ये तो नहीं कहते ना आप मुझे ऐसा समझते हो। क्लियर हो पाया फिर मैसेज आपको? नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। कभी कम्युनिकेशन पास्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। पास्ट में क्या करोगे भाई? प्रेजेंट के लिए होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सामने वाला क्या करे? फॉलो अप होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए लिसनर अच्छे होने चाहिए। कन्वे थिंग्स हैव वैल्यू ऑफ लिसनर्स। बेटा लिसनर्स अच्छे होने चाहिए। अगर लिसनर अच्छे नहीं तो आप कितना भी कम्युनिकेट करते रहो, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। भाई आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला अपना 100% नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। कितने मिनट की वीडियो हो गई बेटा? 54 की। लॉक करो इसे यार। ये चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। बेटा डायरेक्टिंग में हम कितना पढ़ चुके कि डायरेक्टिंग क्या होती है? किसी को गाइड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्पायर करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी से काम करवाना, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं बेटा और काफी इसके फीचर्स और इसके मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। डायरेक्टिंग क्या करती है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, है ना। ये बाकी हमने पढ़ लिया। फिर इसमें हमने पढ़े 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नंबर 1 इज सुपरविजन, ऊपर से देखना। नंबर 2 मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमने पढ़ी मोस्ले हायरार्की थ्योरी।
मोटिवेटर होते हैं दो तरीके के, मॉनिटरी मोटिवेटर और है, non-monetary। non-monetary, ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया। अब दो एलिमेंट और रह गए, लीडरशिप एंड Communication। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीडरशिप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीडरशिप। मोजले हायरार्की थ्योरी जरूर पढ़ना बेटा, वो इसका में आ जाती है। लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज लीडरशिप बेटा? Leadership. The behavior people to work. Leadership is a quality. लीडरशिप इज अ क्वालिटी ऑफ क्वालिटी टू लीड समवन। किसी को लीड करने की क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं। Leadership is a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily toward achievement of organizational goal. Leadership क्या होती है? आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, उसके बिहेवियर को साइकोलॉजिकली उसे कंट्रोल कर रहे हो। किस लिए कंट्रोल कर रहे हो? कि ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। ये याद रखना बेटा, लीडरशिप क्या होती है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। आप दूसरे को एक चीज की इतनी अच्छाइयां बता दे रहे हो कि वो मन मोहित हो जा रहा है और उसे लग रहा है सब कुछ अब इसी में है। लीडर यही तो होता है बेटा, है ना भाई? हिंदुओं को इतना बता दो कि हिंदू खतरे में, तो एक लीडर है उनका, अब वो उनसे बार बार यही कहा जा रहा है हिंदू खतरे में, तो उन्हें बस अब यही लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो उनके वजह से वो लीडर बना पड़ा है अभी तक, है ना? यही बात है। तो लीडरशिप क्या होती है बेटा? लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बिहेवियर को क्या करना? इन्फ्लुएंस करना अपने फायदे के लिए। Leadership indicate the ability of individual to maintain good interpersonal relationship with follower and motivate them contribute to achieve organizational objective। वही organizational goal बेटा। देखो, leadership indicate the ability, कौन सी ability को indicate करता है? To an individual to maintain good interpersonal, आपके दूसरे से रिलेशनशिप कैसे हैं, ये भी क्या होती है बेटा? एक लीडरशिप होती है। अगर आपके सबसे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो आपकी लीडरशिप अच्छी होती है ना? कुछ लोग ऐसे होते थे वो हर प्रधानी में जीतते हैं, बनने प्रधानी में भी जीतते हैं, हमारे यहाँ प्रधानी में भी जीतते हैं, प्रधान हार जाते हैं लेकिन वो जीतते हैं। तो इसमें क्या होता है? कि लीडरशिप होती है बेटा कि समझ रहे हो? एक लीडरशिप होती है कि कौन अच्छा है, कब कौन जीत रहा है। जैसे नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाओ भाई, नेशनल पॉलिटिक्स में रामविलास पासवान है, तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तब वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब आम आदमी पार्टी की होती है आम आदमी पार्टी के साथ चले जाते हैं, जब कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। तो ये भी क्या होती है बेटा? एक लीडरशिप होती है कि आपके रिलेशनशिप लोगों से कैसे हैं। अगर आपके सबसे अच्छे रिलेशनशिप है तो आप एक अच्छे लीडर हो, है ना भाई? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो लीडरशिप का फिलहाल क्या होता है? मतलब लीडरशिप का फिलहाल मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप वो एबिलिटी है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर। लीडरशिप सामने वाले के बिहेवियर में क्या करती है? चेंज करती है। हिटलर ने बेटा लीड किया नहीं किया लोगों को? हिटलर ने लोगों का बिहेवियर चेंज किया नहीं किया? ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लीडरशिप शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर। लीडरशिप कौन सा रिलेशन बताती है? लीडर के और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशन है? नरेंद्र मोदी और प्रजा के बीच में क्या रिलेशन है? लीडरशिप इज अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप किस लिए होती है बेटा? अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप क्या होती है भाई? कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है आपने एक बार कह दिया भाई हम राजा हैं तो बस आप राजा हो। आपको हर टाइम क्या करना पड़ता है बेटा? लीड करना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि लीडर और फॉलोअर में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा। Many times the success of an organization is attributed to the leader, but due to credit is not given to the follower. Follower make a person good leader by acceptance of leader. जैसे कि आप मेरी एक बात समझो, MS धोनी लीडर था टीम का, है भाई, और जो और लोग थे वो फॉलोअर थे एक तरीके से, मान लो, है ना? वर्ल्ड कप 2011 में MS धोनी जो था वो लीडर था और बाकी के सब क्या थे? फॉलोअर थे। तो जब एक टीम जीते तो क्या करना चाहिए? लीडर को, जो फॉलोअर है उन्हें क्रेडिट देना चाहिए,
कि भाई विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की इसलिए हम जीते, गौतम गंभीर ने अच्छी बैटिंग की हम इसलिए जीते। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। इससे क्या होता है बेटा, जो फॉलोअर है वो हमेशा फॉलोअर रहता है, वो लीडर नहीं रहता है, बनता। हाँ, जी। वरना क्या होता है बेटा, फिर चलिए आपको लात मार के कोई दूसरा भी लीडर बन सकता है। और एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी होती है, एपीजे सर कहते थे कि जो लीडर होता है अगर हारते हैं तो सारा बोझ लीडर को उठाना चाहिए और और जीते अगर तो जीतते सारा हैं तो अपने क्रेडिट फॉलोअर को आगे कर देना चाहिए। चाहिए बेटा। बस एक ये लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप होती है 3 तरीके की बेटा। कितने तरीके की? 3 ऑटोक्रेटिक, 3 तरीके। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज फ्री लीज लीडरशिप। फ्री लीज लीडरशिप देखो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो होती हैं जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप समझते हो जैसे कि नरेंद्र मोदी, लोगों ने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है नहीं है, लोगों ने वोट देके चुना बेटा, तो क्या हो गई डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जैसे कि किम जोंग उन है भाई। ऑटोक्रेटिक कैसी हो गई, जैसे किम जोंग उन है। और फ्री लीज क्या होती है बेटा, कोई भी बन जाता है। देखो बेटा फिर से सुन लो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बॉस सेंट्रल लीडरशिप, सारा कंट्रोल किसके अंडर में होता है, सेंट्रल प्लान बॉस। ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं, जो सब कुछ काम करेगा बॉस ही करेगा। अगर एक मतलब बॉलर ये नहीं कह सकता कि फील्डिंग यहाँ लगा लो, सारा कप्तान ही कहेगा कि भैया फील्डिंग यहाँ लगेगी, इस ओवर में तू डालेगा, इस ओवर में तू डालेगा, ये तू करेगा, वो तू करेगा। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक। बॉलर अपनी मर्जी से फील्डिंग लगा ले रहा है, बॉलर अपनी मर्जी से फील्डिंग लगा ले रहा है, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। कोई कप्तान ही नहीं है आपस में आके खेल के, जैसे गली क्रिकेट नहीं खेलते हम लोग, कोई कप्तान होता है क्या ना, सब अपने कप्तान है। तो ये तभी भी तो लीडरशिप होती है बेटा। तो ये क्या होती है, फ्री लीडरशिप होती है। ठीक है, फिलहाल ऑटोक्रेटिक समझो। ऑटोक्रेटिक में सारा कंट्रोल किसके पास होता है, बॉस के पास होता है। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप गिव ऑर्डर टू एक्सपर्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे हिज ऑर्डर। सारे ऑर्डर हमें सब सुपीरियर के मानने पड़ते हैं। An autocratic leadership is dogmatic, that means does not change and wish to the contradicted. हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हम क्या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आप अपने सजेशन दे सकते हो? नहीं कर दो। देखो बेटा, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पीपल। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, उनके दिल पे असर डालना। कि देखो, एक इंसान किसी को लीडर कब मानेगा, जब वो दिल से मानेगा या मजबूरी में मानेगा। अगर दिल से मानेगा तो डेमोक्रेटिक है या फ्री लीज है। अगर मजबूरी में लीडर मान रहा है तो वही ऑटोक्रेटिक है। तो क्या है भाई, ऑटोक्रेटिक है। देयर आर 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, फॉलोअर से रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए। चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे ऑटोक्रेटिक हो, आपकी प्रजा से आपके रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए। क्या किम जोंग उनके अपने लोगों से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे? किम जोंग के अपने लोगों से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल अच्छे होंगे। हर डिक्टेटर के भी रिलेशनशिप अपने लोगों से अच्छे होते हैं। क्या हिटलर के रिलेशनशिप अपने लोगों से अच्छे नहीं थे? अगर अच्छे नहीं होंगे तो बेटा मरवा नहीं देंगे। बताओ भाई, ये तो मीडिया वाले आपको दिखाते हैं कि डरा धमका के रह रहे हैं, जैसे तेलगा मूवी में नहीं चल रही है, अमरीश पुरी धमका रहा है सबको। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। क्या होता है भाई, आपके रिलेशनशिप आपके फॉलोअर से अच्छे होना चाहिए। एक लीडर की यही क्वालिटी होती है, चाहे ऑटोक्रेटिक हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे फ्री लीज हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कर रहे हो फैजान? ठीक है, तो लीडरशिप होती है 3 तरीके की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लीज लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में सारा बेटा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बॉस के हाथ में होता है। क्या आप बॉस को सजेशन दे सकते हो? क्या आप बॉस से कॉन्ट्रडिक्ट हो सकते हो? बॉस कह रहा है ये करो, तुमको नहीं, हम इस तरीके से करेंगे। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑटोक्रेटिक में आप ये काम नहीं कर सकते। He believes that reward and punishment both can be given depending upon the result. भाई रिजल्ट के हिसाब से जो बॉस होता है वो रिवॉर्ड भी देता है और क्या देता है भैया, पनिशमेंट भी देता है। 50 शर्ट बनना थी, आपने बना दी 60 तो आपको रिवॉर्ड दे देगा। 50 बननी थी, आपको बना दी 40 तो आपको बेटा पनिशमेंट देगा। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा। ठीक है,
इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज वन वे कम्युनिकेशन, ओनली कितना कम्युनिकेशन जो होता है, वन। किसकी बात माननी पड़ेगी? एक बात माननी पड़ेगी। ओनली लीडर कैन कमांड सबऑर्डिनेट ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड। जो कमांड लीडर ने दे दी वही कमांड सबको माननी पड़ेगी। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस स्टाइल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। डिसीजन मेकिंग जाहिर सी बात है क्या होगी? सेंट्रलाइज। सब कुछ क्या होगा? सेंट्रलाइज होगा। यहाँ पर आपको कुछ बोलने का हक नहीं होगा। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जैसे कि किम जोंग उन है। किम जोंग उन दूसरों का इंटरफेयर, क्या आप यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हो? क्या आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको पूरे रूल फॉलो करना पड़ेंगे, जो उसने कह दिया वो मानना पड़ेगा। वो पनिशमेंट भी दे सकता है और आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है। भाई यही होता है भाई। ये क्या थी? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है और सूटेबिलिटी क्या है? एडवांटेज तो ये है बेटा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के र्यूमर्स नहीं फैलते। र्यूमर्स नहीं फैलते। द लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशंस लाइक अ फैक्ट्री वेयर अ सुपीरियर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम। बेटा प्रोडक्शन तेज होता है। प्रोडक्शन क्या होता है भाई? तेज होता है भाई। ऑटोक्रेटिक तो ऑटोक्रेटिक, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, र्यूमर भी नहीं फैलते हैं और डिसीजन क्या होते हैं बेटा? जल्दी होता है। भैया लेना ही एक को डिसीजन है तो जल्दी लेगा, नहीं लेगा। अब किम जोंग उन ये कहते हैं कि अमेरिका पे परमाणु अटैक करना है, हो जाएगा। यहाँ तो 4 दिन पहले मीटिंग बनाना पड़ेगी, कांग्रेस से पूछना पड़ेगा और पार्टियों से पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, फिर मिलिट्री से पूछना पड़ेगा, फिर जाके यूएनओ से पूछना पड़ेगा, कहीं जाके क्या करके, तब तक तो पता चले हाफ पे हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डिसीजन डेमोक्रेटिक में थोड़े से लेट होते हैं और ऑटोक्रेटिक में थोड़े से जल्दी। चाइना में कौन सी है? ऑटोक्रेटिक है। चाइना कितनी जल्दी डिसीजन ले रहा है। बिल्कुल। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। जो नीचे एडवांटेज 2 बताए थे आपने। एडवांटेज 2-3 लिख लो। डिसीजन तेज हो जाते हैं, र्यूमर नहीं फैलते हैं, पावर सेंट्रलाइज रहती है, बस ये कुछ भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेज देखो बेटा, लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अबाउट द सबऑर्डिनेट ऑन द सबऑर्डिनेट। बेटा क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट होते हैं या जो प्रजा होती है या जो लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या रहता है? हमेशा लो रहता है। ठीक है। इनिशिएट लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। उनका जो इनिशिएटिव लेवल होता है वो क्या होता है? गो डाउन हो जाता है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट वर्किंग। कैसे करेगी भैया? डेमोक्रेटिक में तो नहीं, ऑटोक्रेटिक में है। आप अपने पोटेंशियल शो कर सकते हो क्या? आप बॉस से कह सकते हो क्या, बॉस ये सही नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं करूंगा, देखो पता नहीं तुम कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस। कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि डेमोक्रेटिक में होता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, नहीं होती एम्प्लॉय की, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक में नहीं होता। सूटेबिलिटी कहां पर ऑटोक्रेटिक होना चाहिए? छोटी सी फर्म है बेटा, तो वहां सेंटर प्लान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सेंटर प्लान ही तो ऑटोक्रेटिक होती है एक तरीके से, तो छोटी फर्म में होना चाहिए। सबऑर्डिनेट आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट अच्छे ना हो, पढ़े लिखे ना हो, अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, तब बेटा डेमोक्रेटिक से काम नहीं चलेगा, तब तो बेवकूफ है। हमारी कंट्री बेटा इस टाइम देखो, सब कंट्री में हमारे जो ज्यादातर लोग हैं वोट कैसे दे देते हैं? ऐसे ही दे देते हैं। तुम गांव का एग्जांपल दे लो, गांव में वोट कैसे दे रहे हैं? गांव में वोट देते हैं, हमारा चाचा है, हमारा भतीजा है, हमारा ये हमारा वो है, ऐसे चलता नहीं चलता है वोट। ऐसी कंट्री में चलता है कि ये हिंदू है तो इसे डालो, ये मुसलमान है तो इसे डालो। गांव में बेटा कास्ट के बेसिस पे होता है और बाकी के जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें रिलीजन के बेसिस पे हो जाता है, पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे नहीं होता ना। तो जब तक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तब तक बढ़िया था। ठीक है। कहां पर ये जरूरी होते हैं बेटा? जहां पर लोग अनस्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कौन सी लीडरशिप होनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो लीडरशिप के 3 स्टाइल हैं, वो पूछेंगे जरूर। लीडरशिप के कितने स्टाइल हैं? 3। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? आप वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, सारे डिसीजन बॉस के हाथ में होते हैं, सारी पावर सेंट्रलाइज होती है। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ये फायदे होते हैं बेटा, र्यूमर्स नहीं फैलते,
ऑटोक्रेटिक में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी से डिसीजन ले लिए जाते हैं। सारे सबऑर्डिनेट को सुपीरियर की बात माननी पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जो मोरल होते हैं ना सबऑर्डिनेट्स के, वो दबे हुए रहते हैं। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सूटेबिलिटी कहां पर है? जहां पर अनएजुकेटेड, अनइथिकल, अनमोरलेबल ऐसे लोग होते हैं, वहां पर क्या होनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का आपको सब कुछ समझ में आया बेटा? पक्का आरएस का? हाँ अब देखो, डेमोक्रेटिक एडोल्फ हिटलर कौन था? ऑटोक्रेटिक। एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ग्रुप और सेंटर। डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री में क्या है भाई? डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। ऐसा तो नहीं ना नरेंद्र मोदी सब कुछ है भाई। आपके यहाँ आगम मौर्य है, जो भी है, व्हाटएवर, नीरज मौर्य है या जो भी है, आपके यहाँ वो है। नीरज मौर्य जैसा है वैसे ही नरेंद्र मोदी है। नीरज मौर्य भी तो बेटा एमपी है, नरेंद्र मोदी भी एमपी है। हाँ भाई, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एमपी से ज्यादा। प्रधानमंत्री भी तो एक एमपी होता है ना। सारे एमपी चूज करते हैं कि किसे हम प्रधान अपना लीडर बनाएंगे। तो ग्रुप है नहीं, ये पूरा ग्रुप काम करता है नहीं करता है। 576 एमपी होते हैं, वो 576 एमपी सेंट्रल लेवल पर वर्क करते हैं। और हमारा तो फेडरेशन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम कहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग होती है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो हमारे यहाँ तो और अच्छा है। A democratic leader develop actions, plans and make decision in consultance with its subordinate। हमारे यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं पार्लियामेंट में बनते हैं, नहीं बनते हैं? तो डेमोक्रेटिक की पहचान होती है बेटा, सेंट्रल प्लान नहीं होता है, सब कुछ एक ग्रुप डिसाइड करता है। वो 574 जिन्हें आपने वोट दिया है वही तो डिसाइड करेंगे व्हाटएवर दे वांट टू डू और दे डोंट वांट टू डू। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं भैया? पार्लियामेंट में बनते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अ डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शंस एंड प्लान व्हाई द सजेशंस। सजेशन आते नहीं आते हैं? बीजेपी ऐसी तो थोड़ी ठोक देगी बेटा। बताओ, बीजेपी को अगर कोई सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना होगा तो पहले उसे पार्लियामेंट में लेके आना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन होगा, कांग्रेस उस पर डिस्कशन करेगी, विपक्षी पार्टी से डिस्कशन किया जाएगा। इस तरीके से होती है एक लीडरशिप। अब बिजनेस में आ जाओ। बिजनेस में ऑटोक्रेटिक में क्या आता है? बॉस की कॉल आती है, भैया ये काम करना है, बस करना है। डेमोक्रेटिक में पहले वो मीटिंग बैठा लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना सजेशन देगा कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, कि आप लोग राजी हो? सब लोग कहेंगे हाँ यार सर अच्छी बात है। एक ने कहा सर यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सही रहेगा। तो बॉस ने कहा अरे यार तुमने तो बड़े मेरी आंखें खोल दी यार, मैं तो सोचा ही नहीं है, चलो तुम सही कह रहे हो। तो डेमोक्रेटिक में ये काम हो सकते हैं। क्या हुआ वर्दी? He encouraged subordinate to participate in decision making। सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक में कर सकते हैं, ऑटोक्रेटिक में नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है तुम कह रहे हो 5 हो, मैं कह रहा हूँ 8 है, तुमसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दिस स्टाइल लीडर बिलीव दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब ये डेमोक्रेटिक जो होती है, डेमोक्रेटिक में लीडरशिप इसलिए आसान होती है, ऑब्जेक्टिव किसने बनाया है? जिन्हें ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। सबऑर्डिनेट ही तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं संघ में मिलके, वर्कर्स मिलके क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो भैया वो अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे नहीं करेंगे? तुमने बनाया तो तुम ज्यादा मेहनत करोगे, या तुम पे थोपा गया है तो तुम ज्यादा बनाया तो ज्यादा मेहनत करोगे ना। डेमोक्रेटिक में तुम बना सकते हो, मगर ऑटोक्रेटिक में तो तुम नहीं बना सकते। ऑटोक्रेटिक में तुम करोगे डंडे के जोर पे करोगे और यहाँ पर दिल से करोगे। कौन सी चीज बेस्ट होगी? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में बेस्ट होगी भाई, है ना। डेमोक्रेटिक लीडर रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, भाई रिस्पेक्ट करता है दूसरों के ओपिनियन की, मगर ऑटोक्रेटिक में रिस्पेक्ट नहीं होती है। एडवांटेज क्या होते हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है, एम्प्लॉइज के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है, उनके मोरल हाई रहते हैं। अरे वहां जो डिसएडवांटेज थे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एडवांटेज हो जाएंगे। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, वहां पर डेवलप क्या होता था? नेगेटिव एटीट्यूड, यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डेमोक्रेटिक में टाइम लगता है, वहां फास्ट डिसीजन मेकिंग होती थी, यहाँ टाइम लगता है। वहां र्यूमर फैलते थे क्या? नहीं, यहाँ पर र्यूमर फैल जाते हैं। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट, कहां पर डेलीगेट कर सकता है अपने वर्क को कि मैं नहीं करूंगा तू कर ले? ये बात कहां पर कह सकता है? इसमें डेमोक्रेटिक में। और इसकी वजह से डिले हो सकता है नहीं हो सकता है? ऑटोक्रेटिक में डिले नहीं हो सकता। किम जोंग उन ने कहा भैया छोड़ो तो छोड़ो।
यहाँ पर इंडिया में पहले पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा कि फास्ट डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं। बात आ रही है आप लोगों को समझ में बेटा? तो डिले किस में होगा? डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में। फास्ट डिसीजन किस में होगी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। कॉन्ट्राडिक्ट किससे कर सकते हो? किसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? डेमोक्रेटिक में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो और उसमें नहीं कर सकते। सेंट्रल प्लान किस में होता है? सेंट्रल ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। लोगों के डिसीजन को सजेशन किस में देते हैं? डेमोक्रेटिक। मोरल किस में इंप्रूव होते हैं? डेमोक्रेटिक में। डाउन किस में होते हैं? ऑटोक्रेटिक। पॉजिटिव एटीट्यूड किस में रहता है? डेमोक्रेटिक। पॉजिटिव एटीट्यूड के एम्प्लॉइज का डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में। नेगेटिव एटीट्यूड ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में। सारे डिसीजन एक ही के हाथ में, कौन सी है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। लोगों से मिल बांट के डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक। बस हो गया, बस इतना काफी है ना बेटा। सूटेबल कहाँ होता है? सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल। जब सबऑर्डिनेट लायक हो बेटा तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप चलाओ। चला सर। है भाई, लायक है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। अब बेटा एक बाप है, उसकी 4 औलाद है, चारों पागल है। अब वो क्या डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपना सकता है बेटा? नहीं। और फैमिली के लिए और बेकार हो जाएगी। हाँ। तो उसे ऑटोक्रेटिक ही अपनानी पड़ेगी। पड़ेगी। 4 बच्चे हैं, चारों बेटा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप बहुत में अच्छी वो काम हो चलेगी। जाएगा उसका। बता रही आप लोगों को एक तरीके से समझ में। अब देखो बेटा, इसका डिफरेंस पढ़ लेना। फ्री लीज लीडरशिप। इसमें है नहीं यार, फ्री लीज लीडरशिप है फ्री रेंज और लीज फ्री लीडरशिप। अब फ्री रेंज लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल। अपनी पावर का वो कभी भी यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल भाईचारे की तरह रहता है। जैसे एक गली क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको पता है भाई कप्तान कौन है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है कप्तान कौन है। अब आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बात लग रही है। हाँ। जब आप मैच खेलते हो, किसी ने आपसे कहते हैं टॉस उला लिया, कोई उला ले, तो उसने टॉस उला लिया, उसने क्या करा? टॉस उलाया। अब भैया वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जिसकी मर्जी है वो आके ओवर डाल रहा है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन एकदम ऐसी आ जाती है बेटा, मैच फंस जाता है। मैच फंस जाता है तो आप सब लोग उसके पास जाते हो और कहते हो यार ओवर बताओ यार किसे डालना चाहिए। जो सबसे ज्यादा होशियार होता है उसी के पास तो जाते हो तुम। जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है आप उसके पास जाते हो। इस तरीके की लीडरशिप क्या होती है बेटा? फ्री लीडरशिप होती है। इन दिस स्टाइल फॉलोअर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉलोअर को हाई लेवल ऑफ डिग्री इंडिपेंडेंस देते हैं। डेमोक्रेटिक में भी इतनी नहीं होती ना जितनी फ्री लीज में होती है। भाई जिसकी मर्जी है बॉलिंग करे, जिसकी मर्जी है बैटिंग करे, जिसका बैट है भाई वो पहले बैटिंग कर रहा है, जिसकी बॉल है वो बॉलिंग करा रहा है भाई। तो ये फ्री है नहीं है? कप्तान कब अपनी पावर दिखा रहा है? जब सिचुएशन बहुत टाइट हो जाए। बस ये है बेटा। सूटेबिलिटी कहाँ होती है? जब सब भैया चाह रहा है ये तरीके के, ये देख लेना बेटा। देखो ये डायग्राम देखो डेमोक्रेट ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? देखो ऑटोक्रेटिक का देखो पहले, देखो एक लीडर सबको डिसीजन दे रहा है, मतलब सबको ऑर्डर दे रहा है। यहाँ देखो लीडर सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट लीडर को, लीडर सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट लीडर को ऐसे decision यहाँ सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। देखो ऑटोक्रेटिक में लीडर टू सबऑर्डिनेट भी नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेट टू लीडर भी नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट लीडर को कोई राय मशवरा नहीं दे सकता, सिर्फ लीडर टू सबऑर्डिनेट हो सकता। लीडर किसे ऑर्डर देगा? सबऑर्डिनेट। मगर डेमोक्रेटिक में लीडर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू लीडर, बट सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। मगर फ्री लीज में सब कुछ हो सकता है। सबऑर्डिनेट से कब बात कर सकते हैं? फ्री लीज में। सबऑर्डिनेट लीडर से कब बात कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक में। क्या सबऑर्डिनेट लीडर से बात नहीं कर सकते? कब? ऑटोक्रेटिक में। बस ये 3 तरीके का क्या था बेटा आपका स्टाइल था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 4th एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। Communication. There are 4 elements of directing. The one is supervision, the one is motivation, the one is leadership. There are 3 types of leadership: autocratic, democratic, and free leadership. Now we will discuss about the 4th element of directing, that is communication. What is communication, Faisan? What is communication? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, Formal exchange ideas. सही क्या? कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट।
When you exchange your ideas to someone, this process is called Communication. Communication is a two-way process. Communication is a two-way process. आपस में बात करना is not a communication. आपस में मतलब खुद से बात करना is not a communication. It is a planning. आप खुद से बात कर रहे हो तो अपने आप को प्लान बना रहे हो ना एक तरीके से. इसे कम्युनिकेशन थोड़ी कहते हैं. कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? टू वे प्रोसेस, शेयरिंग योर आइडिया. आप अपने आइडिया को जब शेयर करते हो इस चीज को कहते हैं बेटा कम्युनिकेशन. देखो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन. फॉर्मल communication can be defined as transmissions or exchange of your ideas, views, message. एक ही बात है, अपना आइडिया चेंज करना, अपना व्यू चेंज करना, मैसेज पहुंचाना. इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मींस टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ये क्या होती है बेटा? एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है. अपने आइडिया को शेयर करना, अपने मैसेज को शेयर करना और आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना. ये क्या होती है बेटा? कम्युनिकेशन होती है. द कॉमन मींस ऑफ वे, किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? हर इंसान भाई अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, नहीं करता है. जिसके पास जुबान होती है वो जुबान से कम्युनिकेट करता है. जो गूंगा बहरा होता है वो इशारों से करता है. उसे बोलते हैं गेस्टर. उसे क्या बोलते हैं? गेस्टर. स्पोकन वर्ड्स, आप अपने मुंह से बोल रहे हो तो कम्युनिकेशन कर सकते हो, स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हो. रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स को ओरल भी कहते हैं. आप लिख के भेज दे रहे हो किसी को फोटो, मतलब किसी को व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, किसी को इंस्टाग्राम पे लिख रहे हो, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन क्या होती है बेटा? रिटन कम्युनिकेशन होती है. डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ. मीम भेजते हो नहीं भेजते हो? मीम अपने आप में कुछ कहती है नहीं कहती है? हैं भाई? जी भाई. मीम अपने आप में कुछ कहती है नहीं. डायग्राम भेजते हो, ये वाला डायग्राम भेजते हो, ये भेजते हो, ये भेजते हो, ये भेजते हो, विक्ट्री का भेजते हो, तो इसका जैसे कांग्रेचुलेशन का भेजते हो, तो वो एक जो डायग्राम होता है उसका मतलब होता है ना कांग्रेचुलेशन. तो डायग्रामिक और पिक्चर वे में भी कम्युनिकेशन हो सकती है. गेस्टर के गूंगा बहरा ये तरीके से बहुत मारूंगा, मुंह से तो नहीं बोला, बहुत मारूंगा, तो क्या हो गया? एक तरीके के गेस्टर हो गए. तो चार लीडरशिप के 3 स्टाइल थे. कम्युनिकेशन के कितने स्टाइल है? 4. ओरल, जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, ठीक है. रिटन, आपको मैं अभी बोर्ड पे अगर लिख रहा हूँ तो रिटन, कहीं पर भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे या कहीं पर भी रिटन. फिर बेटा पिक्चर्स, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, पिक्चर्स बना रहा हूँ, तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है. और फिर बेटा लास्ट में गेस्टर तरीके से, ठीक है, जो भी है गेस्टर, किसी को हाथ दिखाना और अपने बॉडी लैंग्वेज से एक तरीके से बात करना, ठीक है बेटा. कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस के ये कितने थे? स्टाइल थे, जैसे कि लीडरशिप के स्टाइल थे. इसके अंदर एलिमेंट भी है. बहुत आसान है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है. सबसे पहले होता है सेंडर. सेंडर कौन होता है? जो अपनी बात पहुंचाता है. सेंडर. एक होता है मैसेज, जो मैसेज को पहुंचाना चाहता है. जैसे मैं, आप फैजान, आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं कौन हुआ? सेंडर. मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं वो क्या हुआ? मैसेज. अब मैसेज को मैं करता हूं इनकोड. अब मेरी मर्जी ना, मैं फैजान को कौन सी लैंग्वेज में भेजना चाह रहा हूं मैसेज. हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में बात करना चाह रहा हूँ, फारसी में करना चाह रहा हूँ, किस बात में मैं, तो पहले मैं उसे क्या करता हूँ? इनकोड करता हूँ. इनकोडिंग. रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो सेंडर कन्वर्ट द आइडिया इनटू लैंग्वेज. किसी लैंग्वेज में मुझे उस मैसेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा. मैंने ये सोचा तुम बड़े बेवकूफ हो, मुझे फैजान से ये कहना है तुम बड़े बेवकूफ हो. आई एम द सेंडर, तुम बड़े बेवकूफ हो, दैट इज द मैसेज. अब मैं ये भी कह सकता हूँ यू आर वेरी फूल, और ये भी कह सकता हूँ तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो. नाउ दिस इज द इनकोडिंग, कि सामने वाला सबसे अच्छे तरीके से कब समझता है. तो इनकोडिंग के बाद चीज होती है मीडिया. डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, ये मीडिया के थ्रू. मीडिया के थ्रू मतलब मीडिया क्या हो सकती है? पेपर मीडिया हो सकती है, या फिर बेटा व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, लेटर हो सकता है, व्हाटएवर दिस कॉल्ड इज मीडिया. तो मैं सेंडर, मैं जो सेंड करना चाहता हूँ वो मैसेज, जिस लैंग्वेज में सेंड करना चाहता हूँ इनकोड. सबसे पहले सेंडर की जरूरत होती है, फिर मैसेज की जरूरत होती है, फिर इनकोड की, फिर मीडिया की, और फिर ये क्या करेंगे? इनके पास पहुंच जाएगा जब, तो डिकोड करेंगे, ये पहचानेंगे, समझेंगे, और डिकोड के बाद रिसीव. और ये कौन बन जाएंगे? उसके रिसीवर. और ये उसके बाद फीडबैक देंगे कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है. दिमाग है. सबसे पहले कौन चाहिए होता है कम्युनिकेशन के लिए? सेंडर. सेंडर के पास क्या होना जरूरी है? मैसेज.
फिर मैसेज को encoding। वो इनकोड करेगा, कौन सी लैंग्वेज में इनकोड करेगा मैसेज। फिर मीडिया, फिर वो पहुंचेगा किसके थ्रू, मीडिया के के थ्रू। फिर मीडिया के बाद Decoding। ये पांच जब आ गया तो ये क्या करेंगे, डिकोड। फिर receiver। डिकोड के बाद ये कौन बन जाएंगे, Receiver। रिसीवर। और बाद रिसीवर के बाद ये feedback क्या करेंगे भाई, फीडबैक Noise देंगे क्या और है? ये कम्युनिकेशन हो गई। फिर जी नॉइस क्या है इसके नीचे? नॉइस, बात नॉइस नहीं होना चाहिए। नॉइस इज एनी एलिमेंट व्हिच रिजल्ट इन डिस्टरबेंस। कहीं पर क्या आ जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, है ना। मैंने कहा तुम बहुत बेवकूफ हो, पता नहीं। क्लियर हो रही क्या, कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। ये चीजें नॉइस होती हैं। नॉइस शोर शराबा भी होता है, और नॉइस कहीं पर डिस्टरबेंस आ रहा है उसको भी क्या कहते हैं बेटा, नॉइस कहते हैं। ये नहीं पहचान पाए रिसीवर कौन है, ये नहीं पहचान पाए मैसेज क्या है। कभी कभी व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो मैसेज क्या है ना भाई। समझ पाते हो क्या, तो बेटा वो एक तरीके का क्या होता है, नॉइस होता है। नो कम्युनिकेशन, सेंडर मैसेज इनकोडिंग। तो देखो सबसे पहले कौन चाहिए होता है कम्युनिकेशन के लिए, सेंडर। सेंडर के पास क्या होना जरूरी है, मैसेज। मैसेज को वो इनकोड करेगा, इनकोड के बाद मीडिया, मीडिया के बाद डिकोड, फिर रिसीवर, और फीडबैक। ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर डायरेक्टिंग का तो प्रोसेस नहीं था, मगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड। बात उसमें थोड़ी होती है लेकिन अच्छी बात होती है। बात आ रहा है आपको समझ में। फैमिली मैटर कोई डिस्कशन कहाँ नहीं होता, फॉर्मल में, फॉर्मल में। सिस्टमैटिक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, सिस्टमैटिक फॉर्मल होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स किस में फैलते हैं, फॉर्मल में, र्यूमर्स किस में फैलते हैं, इनफॉर्मल में। फास्ट कम्युनिकेशन किस में होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल में। बेटा इनफॉर्मल में जल्दी नहीं फैलेगी ना। फास्ट कम्युनिकेशन किस में होगी, इनफॉर्मल में। जल्दी का काम शैतान का होता है नहीं, तो इनफॉर्मल में तभी तो र्यूमर फैल जाते हैं जल्दी जल्दी में। अच्छा है भाई, नमक महंगा हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी भाई, ये महंगा होगा, कुछ नहीं हुआ, भाई ने तो तब भी 10 रुपए किलो बेचा। सब ऐसे। इम्पर्सनल, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो किस में शो नहीं होती भाई। आप ऑफिशियल बंदे किस में रहते हो, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में तो आप इम्पर्सनल हो जाते हो, सबसे भाईचारा बना लेते हो। तो इम्पर्सनल कहां पर होगा, फॉर्मल में। और पर्सनल किस में होगा, इनफॉर्मल में। डिले इन इंफॉर्मेशन में डिले किस में होगा, अरे बार वही तो पढ़ रहे हैं। डिले किस में होगा, फॉर्मल में डिले होगा, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में डिले होगा भाई, टाइम नहीं लगेगा फॉर्मल में, वो तो एकदम डिसीजन ले लिया जाए। इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल में डिले नहीं होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। कम्युनिकेशन अब देखो कितने तरीके की होती है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, जैसे कहते हैं वर्टिकल कहते हैं इसे, खड़ी लाइन को कहते हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं बिछी हुई लाइन को। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, अगर बॉस अपने नीचे वाले से बात कर रहा है तो ये लाइन आएगी या ये लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी। तो जब भी कोई बड़ा आदमी छोटे वाले आदमी से बात करता है तो इसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है। अगर ऊपर वाला नीचे से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है, नीचे वाला ऊपर से बात कर रहा है तो ये क्या है, फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पक्का। वर्टिकल कब है, जब दो अलग कद के लोग बात कर रहे हैं, एक सुपीरियर है और एक कौन है, सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है तो डाउनवर्ड वर्टिकल, अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कर रहा है तो फॉरवर्ड। बात आ रही है आप लोगों को। वर्टिकल किसे कहते हैं, जब ज्यादा पावर वाला कम पावर वाले से बात कर रहा है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जा रही है तो फॉरवर्ड या फिर अपवर्ड। अपवर्ड ही लिखा है, क्या लिखा है, अपवर्ड लिखा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगी, एक ही कद के लोग बात कर रहे हैं, सेम लेवल के बाद, तो इसमें ना डाउनवर्ड हो सकती है ना फॉरवर्ड हो सकती है, इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल हो सकती है ना भाई। समझ पाए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब आ जाओ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, किसमें भाई, तीसरा एक जी बेटा, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन रह गई। डायगोनल कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से बात कर सकता है। देखो डायगोनल क्या होता है, ये होता है ना डायगोनल,
डायगोनल क्या होता है? ऊपर ये होता है, तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, वो होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई फॉर्मल के जो बिल्कुल अपोज में है वो क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शंस, लोगों की साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शंस पे फोकस रहता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, भैया इनफॉर्मल है, जल्दी जल्दी बातें फैलती हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, र्यूमर्स फैलने के बहुत चांस रहते हैं। गेट डिस्ट्रोरेड, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर। बड़े वहां पर सिस्टमैटिक मैनर में था, यहाँ पर क्या होता है बेटा? अनसिस्टमैटिक मैनर में होती है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैटर, कुछ बिजनेस में कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं, नहीं होते हैं? फॉर्मल में वो फैलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक नहीं होंगे फॉर्मल में, मगर इनफॉर्मल में लीक हो सकते हैं बेटा। बात आ रही है आपको समझ में? जैसे कि बीसीसीआई के जो रूम में बातचीत लीक हो गई, नहीं हो गई गौतम गंभीर की और उसकी रोहित शर्मा की लड़ाई जो हुई, वो लीक हो गई, नहीं हो गई? तो उन्होंने उस टाइम कहा कौन सा बिहेवियर दिखाया? इनफॉर्मल बिहेवियर दिखाया। अगर वो फॉर्मल दिखाते तो लीक नहीं होती फिलहाल। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सिस्टमैटिक कहाँ होती है? फॉर्मल में। अनसिस्टमेटिक इनफॉर्मल में। र्यूमर्स कहाँ फैलते हैं? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में। फास्ट डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है? इनफॉर्मल में। डिले कहाँ हो जाता है? फॉर्मल में। है ना भाई? हाँ। लीक कहाँ होती है? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में। और वहां पर लीक नहीं होती। 5 डिफरेंस आप लिख देना बेटा, एक तरीके से समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर टू ये आएगा बेटा, लिख लो, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब तो समझते ही हो आप, है ना? अच्छी कम्युनिकेशन के आगे कौन कौन से बैरियर होते हैं? अच्छी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती है? Sometimes the message sent by the sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender। अब मैं फैजान से कह रहा, फैजान तुम बड़े बेवकूफ हो, ठीक है, लेकिन फैजान तक ये बात सही से नहीं पहुंच पाई। This filtrations, misrepresentations of communications may cause misunderstanding। मैंने लिखा फैजान आप बड़े बेवकूफ हो, और फैजान को हिंदी आती नहीं है। क्यों है वो? है भाई? फैजान को हिंदी आती नहीं है, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई। तो ये क्या हुआ? लैंग्वेज बैरियर हुआ एक तरीके से। क्या हुआ? लैंग्वेज बैरियर हुआ। ठीक है, आपने फेसबुक पे लिख रहे हो मैम मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, लिख गया मैम आई लव यू, तो ये क्या हो गया भाई? एक तरीके का ऑटो करेक्ट हो गया। नहीं होता था व्हाट्सएप ऑटो करेक्ट? हाँ हो जाते हैं। तो ये ऑटो करेक्ट बैरियर हो गया, मीडिया बैरियर हो गया। चलो मैम पीएचडी के नोट्स भेज दीजिए। तो देखो बैरियर्स ए भाई अब बात नहीं। सिमेंटिक बैरियर, सबसे पहला बैरियर कौन सा होता है? सिमेंटिक बैरियर। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। तो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। Sometimes the same word and sentence can be understood differently by different people। मैं कुछ और कह रहा हूँ, तुम कुछ और कह रहे हो। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है गाली है बेटा, वो वर्ड यहाँ पर है ना, यहाँ पर गाली है, लेकिन साउथ में वही बेटा बड़े अच्छे वर्ड के लिए यूज होता है, श्रीमती के लिए यूज होता है वही वर्ड, और यहाँ पर उसे गाली में यूज होता है। तो भाई अब आपका साउथ का एक बंदा आपसे आके कहे तुम बड़े वो हो, वही बोले कि तुम तो बड़ी वो हो, तो तुम तो अलग समझोगे नहीं समझोगे? लैंग्वेज मैटर। तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर्स की लैंग्वेज। देखो यहाँ पर उस वर्ड का मतलब कुछ और है। जैसे मैं आपको नॉर्मल से वर्ड बताऊं, स्पेन में लिंडा बोलते हैं ब्यूटीफुल को, है ना? लिंडा बोलते हैं ब्यूटीफुल को। यहाँ पर डबल मीनिंग कह सकते हैं, मजाक बनाएंगे। हाँ डबल मीनिंग बोल सकते हैं। क्या होता है? एक ही डबल मीनिंग ही तो है भाई, है ना भाई? अब यहाँ पर तो कुछ मतलब गलत होते हैं, वहां पर कुछ मतलब सही होते हैं कुछ लैंग्वेजेस में। तो ये क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, in the understand level of employee, semantic barrier are concerned with problem and abstractions of encoding and decoding of messages into word and impressions। decoding और encoding में दिक्कत होती है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है ना? मैं लिंडा का मतलब क्या कह रहा हूँ? ब्यूटीफुल, तुम कुछ और समझ रहे हो। तो भाई ये वाली बात आ जाती है। ठीक है। दूसरा मेन कॉज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स आते क्यों हैं? बैडली एक्सप्रेस
मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, कुछ ऐसे सिंबल भेज दिए जिनका कुछ अलग मतलब था। फॉल्टली ट्रांसलेशन क्या हो गया, गलत हो गया। अनक्लियर एजम्पशंस, टेक्निकल जॉर्गन, टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई, लिखना कुछ चाह रहे थे और लिख कुछ गया। बॉडी लैंग्वेज एंड गैस्टर्स डिकोडिंग, आप उस चीज को अच्छे से, बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाए। अब ये है भाई, ये सब सिमेंटिक के कुछ हैं कि सिमेंटिक होता क्यों है। दूसरा बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर, दूसरा पहला क्या था, सिमेंटिक। समझ लो सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक ये होता है एक लैंग्वेज में एक वर्ड का मतलब और है, दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्ड का मतलब कुछ और है। मैं कह रहा हूँ लिंडा ब्यूटीफुल आपसे, और आप समझ रही हो कुछ गलत, आप समझ रहे हो कुछ गलत। तो भाई इस तरीके का क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। सिमेंटिक बैरियर क्यों होता है, सामने इनकोडिंग और डिकोडिंग सही से नहीं हो पाती, बस इसलिए होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। द स्टेट ऑफ माइंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशंस एंड रिफ्लेक्शन। एज अ फ्राइटेंड पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, डरा हुआ इंसान अच्छे से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो डरा हुआ मरता हुआ इंसान है, वो आपसे कुछ कह रहा है और आप उस बात को सही से समझ नहीं पाए, तो ये एक तरीके की क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है भाई, जैसे कि एक इंसान के घर में जनाजा है, ठीक है, अब वो आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी बात को नहीं समझ पाओगे, इस टाइम कैसे समझोगे। इंसान कहना कुछ चाहता है और वो उस सिचुएशन में होता है साइकोलॉजिकली कि उसके मुंह से निकल जाता है कुछ, और जब इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, वो कुछ और कहना चाहता है, रियल मायनों में निकल उसके मुंह से निकल जाता है कुछ और। ऐसे होता नहीं होता है रियलिटी, बताओ भाई। सही बात है, बोलो। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो देखता ही नहीं है कौन है सामने वाला, कुछ भी कह देता है सामने वाले से, है भाई। तो ये तरीके की क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सिचुएशंस पे जो डिपेंड करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो प्रीमेच्योर इवोल्यूशंस, इट मींस driving conclusion before completion of message. Sometimes people evaluate the people, कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है बेटा, प्रीमेच्योर समझने लगते हैं, पूरी बात नहीं सुनी, अरे मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया। तो ये कौन सा बैरियर है, कम्युनिकेशन हो पाई क्या सही से। मैंने पहचान यार पानी, अरे मैं समझ गया, ला रहा हूं, तो ग्लूकोज लाना था, हाँ जो भी बेटा इस तरीके, तो ये प्रीमेच्योर कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना, पहले से ही तुम समझ रहे हो, ज्यादा समझदार हो, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन कर रहे हो, तो कौन सा हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। लैक ऑफ अटेंशन, तुमने बात ही नहीं सुनी सही से, तुमने बात ही नहीं सुनी सही से, लैक ऑफ अटेंशन, तुम्हारी अटेंशन ही नहीं थी, तो ये भी क्या हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, दिस लेवल फिल्टर लॉस इंफॉर्मेशन। मैंने इनसे, मुझे बात पहुंचानी थी सजीरुद्दीन तक, मैंने इनसे कुछ और कहा, इनने इनसे कुछ और कहा, इनने उनसे कुछ और कहा, इनने इनसे कुछ और कह दिया, तो मेरी और तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वो सही से हो पाई क्या, क्यों नहीं हो पाई, साइकोलॉजिकल की वजह से, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बेटा डिस्ट्रक्ट होता है भाई, बेकार होना, डिस्ट्रक्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर आल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस। Secondly, they do not give much importance to the information exchange between them. Discard वो लोग होते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उस बात को इतने तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, आपकी लैक ऑफ अटेंशन भी है, तो एक तरीके के हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो पाएगी हम लोगों में सही से। कोई मेहमान आते हैं आपके घर में, वो आपको अच्छे नहीं लगते, आप उनकी बात इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हो, कल को वो कहते हैं यार हमने तुमसे एक बात कही थी, तुम कहोगे कौन सी बात, वो कही तो थी, तो आपको फिर पता चल जाएगा उस टाइम आप क्या थे, डिस्ट्रक्ट थे, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं था। तो कभी कभी ऐसे इस वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। 4 बैरियर है कम्युनिकेशन के आगे। नंबर 1 सिमेंटिक बैरियर, नंबर 2 साइकोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आप बॉस से हर बात कह पाओगे क्या, नहीं। तो एक रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ये होती है कि आप घर की कोई बात नहीं करोगे वहां पर, तो आपका लिए बैरियर है, नहीं है भाई जी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है फालतू की बात नहीं करना, और तुम्हें फालतू की बात में मजा आता है, तो क्या तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारा किस पे चलना पड़ेगा आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलोगे तो फालतू की बातें नहीं हो पाएंगी भाई। स्टेटस डिफरेंट, आपका स्टेटस अलग है, आप भाई नीचे लेवल पे काम करते हो और एक इंसान बहुत बड़े लेवल पे काम करता है,
तो इस चीज में भी तो एक बैरियर होता है नहीं। जब सब बहुत नीचे वाला सबऑर्डिनेट बहुत ऊपर वाले सुपीरियर से बात करने की कोशिश करता है तो क्या कर पाता है? आप नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात करना चाहोगे, क्या कर पाओगे? क्यों, क्या डिफरेंस है? स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सब पता दिक्कत हो जाती है। देखो, when the information passes through various level there they can be screening and filtering of information at different level। बेटा क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो मैं एक बात कहना चाहता था सजीरुद्दीन से, मैं अगर सजीरुद्दीन से डायरेक्ट कहता तो सजीरुद्दीन अच्छे से समझते, या मैं तुम्हारे थ्रू भेजता डायरेक्ट कहने का बच्चा समझते, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट हो जाती है। स्केलर चेन की वजह से क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, एक इंसान कॉन्फिडेंट होता है तब अच्छे से बात कर पाता है, या नॉन कॉन्फिडेंट होता है तब? कॉन्फिडेंट तो कभी-कभी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो भी क्या हो गया? एक बैरियर हो गया बेटा। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, if there is no incentive for communication then subordinate may not take incentive to give suggestion। for example, if there is no reward given for giving some good suggestions then अब एक बात सुनो, बॉस आया मेरे पास और मुझसे बॉस ने 2-3-4 बात पूछी और मैंने बता दी और उसने मुझे बदले में कुछ दिया नहीं। कल को वो मेरे पास आएगा तो मैं क्या उसे कुछ बताऊंगा? बताओ भाई, नहीं बताऊंगा। तो इन लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर बॉस इंसेंटिव नहीं दे रहा तो ये पर्सनल मैटर हो गया, नहीं हो गया? कि साला मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये भी कम्युनिकेशन में गैप डाल सकता है, ये भी कम्युनिकेशन में क्या डाल सकता है? लालच। फियर ऑफ चैलेंज एंड अथॉरिटीज, बेटा फियर ऑफ चैलेंजिंग द अथॉरिटीज। भाई देखो बेटा, fear of challenge to authority, sometimes superior conceal and hide information if they have fear of losing their authority over to subordinate। कभी कभी जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को इस डर से बात नहीं बताता कि ये साले मार्केट में बात फैला लेंगे, तो ये भी तो एक पर्सनल है ना, उन्हें डर लगता है साला ये फैला ना दे, अथॉरिटी मेरी लूज ना हो जाए। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन, कभी कभी हमें ऐसा लगता है इंसान को ये बात नहीं बतानी चाहिए। प्रदीप, कभी कभी ये होता है हमें किसी पे यकीन नहीं होता है तो हम उसे वो बात नहीं बताते हैं। तो देखो 4 थे एलिमेंट डायरेक्टिंग के। पहला था बेटा सुपरविजन, सुपरविजन एक मेन एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, सुपरविजन सुपरवाइजर करते हैं। फिर आया मोटिवेशन, मोटिवेशन होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। मोटिवेशन में 3 चीजें पढ़ी, मोटिवेटर, मोटिव और मोटिवेशन। उसमें ही हमने पढ़ा मोस्ले हिरार्की थ्योरी, नीड्स थ्योरी बेटा। फिर तीसरा बेटा था लीडरशिप, लीडरशिप भी 3 तरीके की थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और रिलीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन 2 तरीके की थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर कम्युनिकेशन के हमने पढ़े बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये दिस इज ऑल अबाउट योर। अब देखो बेटा जो पेपर में आएगा वो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है? बड़े बड़े पेपरों में ये आता है बेटा, लिख लो। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अरे भैया गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन लिख लो। गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की गुड क्वालिटी क्या होती है समझ लो खाली। क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, लिखना नहीं है, आप देख लेना बाद में कॉपी। लोगों से बात करने से पहले अपने आप क्लियरिफाई करो कि आपको बात क्या करनी है। भाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको क्या बात करनी है ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए किस टीचर की शिकायत करनी है, किस टीचर की शिकायत नहीं करनी है, क्या शिकायत करनी है, क्या शिकायत नहीं करनी। कतई आपको क्लियर होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो क्या होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर्स, सामने वाले के हिसाब से होनी चाहिए। भाई सामने वाले के हिसाब से होनी चाहिए। सामने वाला एक चीज सुनना ही नहीं चाहता है तो मुझे वही बात बता रहे हो बार बार, लड़ाई नहीं होगी है भाई?
किसी ने कुछ गलत काम कर लिया है भाई, किसी ने कुछ गलत काम कर लिया, तुम बार बार उसके ये जा रहे हो, बार बार उसे वही बात बताया जा रहा हो, वही बात बताया जा रहे हो, उसका मूड ऑफ हो जाएगा है भाई, बोलो हो जाता नहीं हो जाता है। अगला पनीर ना खाएगा तो उसे पनीर खिलाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, कोई पनीर नहीं खा रहा है तो मुझे पनीर खिलाया जा रहा हो बार बार, ठीक है बेटा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने से पहले दूसरों से क्या कर लो, कंसल्टेंसी ले लो, क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, प्रॉपर कंट्रोल, टोन भी अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब आप कैसे हैं यार, आप क्यों नहीं कर रहे काम, सही से काम कीजिए। एक ये भी टोन होती है, साले पैर फाड़ दूंगा अगर काम नहीं करेगा सही से, ये भी टोन होती है बॉस की, है ना बेटा। तो क्या होनी चाहिए, टोन भी अच्छी होनी चाहिए, अरे क्यों हंस रहे हो, और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। कर रहे हो है, चला जा मारूंगा साले, ये है वो है, ये भी एक लैंग्वेज है भाई साहब, चले जाइए यहाँ से, ये भी लैंग्वेज है भाई, तो ये भी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, टोन भी अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, आप करके बात कर रहा हूँ लेकिन टोन अच्छी नहीं, आप चला जा फाड़ दूंगा आपको मैं यहाँ से, तो ये भी एक तरीके की बात है बेटा। आप कह के बात कर रहे हो फिर भी आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। टोन भी अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, फीडबैक, फीडबैक होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब Feedback help to know the effect or source of communication given by sender. Communication is completely only when the message is understood by the receiver. जब रिसीवर अच्छे से उसे अंडरस्टूड कर लेता है उसके बाद तुमने जैसे फैजान से कहा, फैजान से तुमने पूरी बात की, अब फैजान भी तो उसके रिटर्न में कुछ बात कहेंगे ना, तो उसे बोलते बेटा एक तरीके से फीडबैक, उस बात का रिप्लाई करना, क्या कहते हैं भाई, फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, ठीक है, सही भाई, सही है, सही है। हाँ कम्युनिकेशन ये सही है। फीडबैक क्या होता है, देखो फीडबैक ये होता है, आप अगर किसी जैसे आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको जो रिप्लाई करे ना वो कभी क्लियर है ना, सही से बैठो, सही से बैठो, कभी क्या करें आपको क्लियर बात करे, ठीक है। आपसे ये ना कह रहे आप मुझे ऐसा समझते हो, ठीक है, अरे कहता नहीं इंसान आप मुझे ऐसा समझते हो, आपने किसी को प्रपोज करा, ठीक है, वो आपसे कह रहा आप मुझे ऐसा समझते हो, है भाई, फिर आपका कहते क्लियर, अरे मजाक नहीं समझने के लिए, आपका फीडबैक क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। आप अगर उससे यही बात कहते, आप प्रपोज करते, आप उससे पूरी क्लियर करते कि आपको नहीं कहना है तो ऐसे ना कर देना, ऐसा ना, तो फिर ये तो नहीं कहते ना आप मुझे ऐसा समझते हो, क्लियर हो पाया फिर मैसेज आपको, नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, कभी कम्युनिकेशन पास्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। पास्ट में क्या करोगे भाई, प्रेजेंट के लिए होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सामने वाला क्या करे, फॉलो अप होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए लिसनर अच्छे होने चाहिए, कन्वेइंग सेल्फ वैल्यू ऑफ लिसनर्स, बेटा लिसनर्स अच्छे होने चाहिए। अगर लिसनर अच्छे नहीं तो आप कितना भी कम्युनिकेट करते रहो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। भाई आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला अपना 100% नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। कितने मिनट की वीडियो हो गई बेटा, 54 की। लॉक करो इसे यार, ये चैप्टर